अस्सलाम वालेकुम फॉर द एट गपशप। आज कहने को तो हम ये गपशप ही रखेंगे, लेकिन जो लास्ट वीक जो नए नए वाकयात हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। आज की गपशप में उबैद साहब हैं हमारे साथ, और उबैद साहब ने आज की टॉक का जो मौजू रखा था वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर था। और आइडिया ये था अ, कि ये अपनी टॉक के अंदर इसके बारे में बात करेंगे कि जो एक तो हमारा अपना लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग, कोई से भी प्रोजेक्ट, लेकिन एक लाइफ लाइफ का अपना भी प्रोजेक्ट होता है। तो जिंदगी का जो प्रोजेक्ट है उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले मैं ना दो तीन जो बड़े इश्यूज हुए हैं पिछले हफ्ते, और मैं कहूँगा कि बल्कि एक महीने से जिसने हमने लास्ट अपना प्रोग्राम किया था उसके सामने रखते हुए, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत हो, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का इनपुट मिले मुझे उसके ऊपर। और फिर हम अपना ये उबैद साहब का गपशप का पोर्शन शुरू करें। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा दो बड़े इश्यूज से जो कि लेटली, एक तो ग्लोबल इशू है, लेकिन दूसरा जो इशू है वो बहुत लोकल था एनईडी के लिहाज से, जो कल हुआ। और बिल्डिंग अपॉन के जहाँ पे जो हमारे हालात चल रहे हैं, अ, उसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है ये दोनों जो इश्यूज हैं, चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल हो, वो दोनों के अंदर हमने ये नोट कर रहा हूँ कि ये हमारी जिंदगी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेंगे आने वाले कल के अंदर। मैं चाहूंगा कि पहले जो है हम जो कल इशू हुआ है एनईडी के अंदर, फेसबुक वाला, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। और मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स में से पहले कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमको बताए। और मैं फिर एक दफा कहूंगा कि प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें। वी डोंट वांट टू सी दिस अल्फाबेट्स ओवर देयर ऑन आवर स्क्रीन, कि आप अपने स्क्रीन वीडियोस ऑन करें सब। तो मैं चाहूंगा कि पहले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं हमें कि कल जो वाकयात हुआ फेसबुक के रिलेटेड, वो उसमें वो क्या फील कर रहे हैं, और इसके बारे में कोई नई इत्तला अगर आप लोगों के पास है तो वो क्या है। डॉक्टर साहब, पहले इससे पहले कि लोग शुरू करें, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है किस टॉपिक ये क्या यानी वाक़े के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें मुझे तो देन आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ हिफ्जा, आप जरा एक थोड़ा सा अपडेट दे दें बेटा। सर बेसिकली कल शाम में कुछ इस तरह के इवेंट हुए कि साइबर क्राइम से रिलेटेड कि एक एफबी पेज क्रिएट होता है, और इस एफबी पेज पर जो है ना एनईडी स्कॉलर्स के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स की जो है पिक्चर्स मिस यूज होती हैं। वो गर्ल्स जो कि सोसाइटी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्ट लेती हैं, एक लीडरशिप एबिलिटी रखती हैं, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, और उनकी पिक्चर्स को जो है वो बहुत बुरी तरह से मिसयूज करा गया। और एवरी 20 मिनट्स एक एक करके जो है उस पेज में हर एक डिफरेंट लड़की की पिक्चर अपलोड हो रही थी और वो मिसयूज हो रही थी। और वो भी तमाम लड़कियां वो थी जो कि सबके लिए इंस्पायरेशन होती हैं, क्योंकि वो सोसाइटीज में बहुत ज्यादा पार्ट लेती हैं। वो एक अच्छी इंजीनियर्स भी हैं, उनमें से बाद ग्रेजुएट। एट द सेम टाइम वो एक लीडिंग कैपेबिलिटी रखती हैं, उनके पास स्किल सेट है कि वो लीड कर सकें, बिकॉज उन्होंने
सोसाइटीज को लीड भी करा होता है। तो इस तरह से जो एनईडी की गर्ल्स हैं उनके पिक्चर मिस यूज हुई थी तब। Okay, okay, understand. Yep. Go ahead, please. मैं चाहूंगा कि अब कोई लड़कों में से कोई एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए इसके बारे में कि ये क्या समझते हैं आप लोग, क्या हुआ जो, और इसका इफेक्ट क्या होगा। पहले मैं लड़कों से कहूंगा और फिर मैं लड़कियों में से किसी से इस बात के बारे में सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे कई लोग हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर कोई पहले बोलना चाहे तो वो शुरू कर सकता है। फर्स्ट ईयर के जो लड़के हैं यहाँ पे इस वक्त, कामरान तुम हो, वकास हो, हुसैन। सर अपने मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, किस बारे में? जो कल वाकया हुआ है उसके बारे में। गाइड कर देंगे दोबारा? अच्छा, तो फिर अभी रुक जाओ, तुम कोई दूसरा बताए, कोई जो यहाँ मौजूद है, लड़कियों में से कोई बता दे। फिर लाइक आई फील कि द गर्ल्स इज नॉट सेफ इन द इंस्टीट्यूट, और इसकी वजह से बहुत सारे ओपन माइंडेड पेरेंट्स नहीं होते हैं। अब इन अपकमिंग एरा वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने नहीं भेजेंगे एटलीस्ट, और उन्हें इस लीडिंग कैपेबिलिटी के लिए इजाजत नहीं कि आप आगे आके ये करो। बिकॉज अगर इस तरह की चीजें होंगी, और ऑब्वियसली एक बहुत ही सेंसिटिव केस था, और लाइक हम में से कोई भी इस पे कोई कमेंट कर नहीं सकता। अ, यही चीज है कि एक एनईडी जैसे इदारे में उनके स्टूडेंट के ऑन द बेसिस ऑफ, मुझे नहीं पता क्या बिहाव था कि इस तरह की चीज हुई होगी, तो नो वन इज अलाउइंग देयर डॉक्टर्स टू बी एन इंजीनियर। हम्म। हम्म। और कोई कोई अपनी कोई किसी को और को कोई बात करनी है, प्लीज गो है, अपना अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने हमेशा कहता हूँ, ये इस प्रोग्राम के अंदर क्या, जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस प्रोग्राम का कोई मकसद नहीं है। तो इसमें आप लोगों का बात करना बहुत जरूरी है। तो गो है, एक कोई कोई आप में से एक आदमी और बताए हमको उसके बारे में, क्या उसके क्या फीलिंग है। सर मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेजोरिटी जो भी जिनकी भी पिक्चर्स वहां पे वायरल थी, वो सब कोई ना कोई ऐसी थी जो बहुत ज्यादा ना सोसाइटीज में इन या हर जगह सामने होती थी, या जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बोलती थी। और लिटरली मतलब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट था कि वो देखना, और एक डर था कहीं ना कहीं कि कहीं नेक्स्ट पिक्चर मेरी ना हो। मतलब ये एक बहुत ज्यादा डर था, और मतलब इतनी ज्यादा टेंशन थी कि मुझे कोई रात नहीं आई। और मेरी तो बहुत सारी दोस्तें या बहुत सारे मेरे सीनियर्स की भी पिक्चर्स थी जो उस पेज पे वायरल थी, या और वो लोग जिस मोमेंट पे उनके साथ हम उस टाइम पे उनको समझा रहे थे, वो सब इतना ज्यादा मुश्किल था उनको कैरी करना और सारी बातें करना उस टाइम पे, क्योंकि वो उनको मतलब यही था कि हम फेस कैसे करेंगे अब सबको, चाहे वो एआई जनरेटेड पिक्चर्स थी या जो भी थी। बट ये ये नहीं होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि अब इसके अगेंस्ट पे कोई स्ट्रिक्टली बहुत एक्शन लेना चाहिए एनईडी को। Can I add something here, Dr. Suhail? श्योर श्योर श्योर। Acha, Assalamu alaikum everyone. You may or may not know me. Again, I've been, trying to help Dr. Suhail for a couple of years now. I'm your senior. So, दो चीजें कि whatever happened, unfortunately, it was very bad. ठीक है ना? But the thing is this कि these days it's very common. And Dr. Suhail, आपकी मतलब ये कि बात हुई डॉक्टर सरोज साहब से, इज द यूनिवर्सिटी टेकिंग एनी एक्शन? एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, या वो अपनी तरफ से एक्शन ले तो रहे होंगे कि हैकर को ट्रैक डाउन कर रहे होंगे और उसको जो, बट as far as reaching out to the parents or of those who are the girls who are affected, और या ये कि कोई एक मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि भाई योर गर्ल्स आर सेफ। और ये मतलब ये पहली दफा हुआ है
and it's not sure कि ये नहीं होगा, and I'm not saying that from the NLU University it can happen anywhere. Like यहाँ पे जहाँ इतनी सिक्योरिटी है हर चीज में, यूएसए में, लिंक्डइन के प्रोफाइल से अजीब, मतलब फेसबुक तो चले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है, वहां से भी होता है इस तरह से, और हमारी अपनी जो हमारी ईमेल्स हैं वो हैक हो जाती हैं। तो दिस जो लोग बहुत इम्पैक्ट, जिनको इम्पैक्ट हुआ है उनके साथ पहली दफा में, तो ऑफ कोर्स वो अफेक्ट हुए हैं। इट कैन हैपन अगेन। And Hifsa, as you said that वो of course बहुत ही traumatizing moment था और है especially उन लड़कियों के लिए जिनके जो एक leadership role में आना चाहती हैं और वो बहुत actively participate करती हैं, and the parents going to the extent that they may not think about sending their children, girls for engineering. I mean, yes, but you know what, मेरे ख्याल से तो हमें अगर हम kind of parents जो लड़कियों के साथ हुआ है वो तो समझती है, वो पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि दुनिया कैसी है, और ये पहली दफा हुआ है, who knows के आइंदा भी हो और ना हो, और there are chances, right? गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं और सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं, आज की दुनिया में बहुत कॉमन चीज है ये। मेरे ख्याल से अगर मतलब ये कि इतना फियर है तो हम एक मेरे one-on-one विद पेरेंट्स भी करें या उनको रीच आउट करें, उनसे बात करें कि मतलब अब देखें। और दूसरी बात ये है कि इतना कॉमन हो गया है कि आज किसी जिसने भी ये किया, जो भी उसका इंटेंशन था विद एन इल इंटेंशन, आपका जो yourself better than anyone else in this world, right? So आप इस होप के साथ आगे बढ़े, इस प्रॉमिस के साथ आगे बढ़े कि ये बेकार की चीजें आपको इमोशनली इम्पैक्ट करेंगी, थोड़े दिनों के लिए इम्पैक्ट करेंगे, बट लेकिन इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम मूविंग ऑन। एंड देन कि आपका जो रोल है आप उसको करते रहें, लीडरशिप रोल है, वो जो इडियट है वो तो खुद ही जो है वो साइड लाइन हो जाएगा एक दिन, बिकॉज के वो कितनी दफा करेगा ये चीज। सो दैट इज व्हाट आई वांट, लाइक आपकी अगर डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर सरोज से बात हो तो उनसे पूछ लें कि स्पेशली एक मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पेरेंट्स की तरफ के योर गर्ल्स आर एंटायरली सेफ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू देम, एंड इंशाल्लाह हम लोग इस चीज को ट्रैक कर रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वाइस चांसलर की तरफ से ना हो तो वाइस की तरफ से, किसी की तरफ से भी नहीं। मैंने जो सेकंड पार्ट आपने कहा है ना कि एनईडी कुछ ने जो एक्शंस लिए हैं वो ज्यादातर खुद क्रिमिनल केसेस के तौर पे लिए हैं, लेकिन जो इमोशनल ट्रॉमा जो है उसके लिए हमेशा एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम उसको बैक बर्नर पे रखते हैं और उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन ये जो इशू है, आई थिंक मुनीबा आपने बात करी थी अभी, और मैं चाहूंगा कि और लड़कियां इस बात पे को बात करें, और अगर आपके वालिदैन करीब हैं तो उनको भी इस मीटिंग में ज्वाइन करवाएं उनको, इसलिए कि उनको भी फायदा देगा जो हम बता रहे हैं बातें आपको। मैं फिर कहूंगा एक दफा और कि आप लोग अपना वीडियो जरूर ऑन करें ताकि मुझे आपकी शक्लें नजर आए, ताकि मैं आपको देख सकूं, और अगर आप लोग समझते हैं कि आप की तस्वीर नहीं आनी चाहिए तो या तो नकाब पहन ले या फिर अपने आप को फ्रंट के ऊपर ब्लैक डार्क इमेज लगा दे, लेकिन ये वीडियो जरूर ऑन करें ताकि इससे पता चले कि आपको हमारी बात का एहसास है कि हम क्या कह रहे हैं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। जो ट्रॉमा है ना, ये बहुत बड़ा है। हमारे जैसे माशरे के अंदर इस तरह का ट्रॉमा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ तो खास तौर पर, ठीक है ना। पिछले 15 से 20 साल के अंदर हमने ये देखा है कि जब से सोशल मीडिया अवेलेबल हुआ है आम आदमी के लिए, तो जिस तरह हम किसी एक गाड़ी को, किसी ड्राइवर किसी आदमी को ड्राइवर नहीं बना देते फौरन ही, उसको एक ट्रेनिंग देते हैं पहले कि वो किस तरह गाड़ी चलाएगा। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के अंदर हमने ऐसी कोई बात नहीं करी कभी भी। हमने एक छोटे से बच्चे के हाथ में भी सोशल मीडिया दे दिया, एक जाहिल के हाथ में भी दे दिया, एक पढ़े लिखे के हाथ में भी दे दिया, और इन सब के हाथों में जब ये आ गया तो उनको ये नहीं मालूम था कि इसको यूटिलाइज किस तरह करना है। तो जिस तरह भी एक ट्रेंड बना यूटिलाइज करने का, वो उसी तरह बना जैसे हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं।
उसी तरीके से ये जनरेट हुआ और उसी तरीके से हमने ये एक एक पूरा माशरा, हमने एक ऑनलाइन माशरा क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आप लोगों के अंदर खौफ होगा इस वक्त, लड़कियों में खास तौर पे। इसमें कोई, मैं इस पे आर्गुमेंट ही नहीं सुनना चाहता कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मैं विल कॉन आउट। यू विल गोइंग टू फेस अ ट्रॉमा फॉर अ व्हाइल एंड इट कैन बी ए लॉन्ग टर्म ऑल्सो, ये भी बता दूंगा। तो ये कह देना कि ये चीज खत्म हो जाएगी, जैसे डॉक्टर असमान ने कहा, ये खत्म नहीं होगी, ये चीज है, ये हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है। अब ये कितनी दफा आएगी, कितनी लोगों को इसको डिस्टर्ब करेगी, वी डोंट नो। लेकिन एक बात कंफर्म है कि हमें और आपको सबको सीखना पड़ेगा कि इससे हम किस तरह निकलेंगे। इस तरह एक शख्स गाड़ी में या बस में या कहीं चल रहा होता है बाजार के अंदर और 50 बातें होती हैं, यानी कि मेरी वाइफ अभी चली गई है लेकिन अभी आती है, तो वो जो मुझे बताती है, जब हम 80s में हम पढ़ रहे थे और 90s में पढ़ रहे थे एनईडी के अंदर, तो जो वो बताती है मुझे कि क्या क्या होता था मुआशरे के अंदर, तो मुझे ये लगता है कि एज अ मर्द वहां पे मैं जो हूँ बिल्कुल आंखें बंद कर चल रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि माशरे में औरतों के साथ इस तरह से भी होता है, ठीक है ना। तो पहले ये तमाम चीजें होती थी लेकिन ये छुपी भी होती थी, इसलिए कि कोई सोशल मीडिया नहीं होता था। एक तस्वीर खींचने के लिए पहले आपको कैमरा लाना पड़ता था जो कि बहुत महंगा होता था, उस कैमरे के अंदर रील डलवानी पड़ती थी जो कि बहुत महंगी होती थी, फिर एक तस्वीर खींची जाती थी, कपड़े ऐसे ही होती है, आ रही होती है, ट्रांसफर किया जाता था। एक क्या अपने म्यूट कर लें सब अपने आप को, म्यूट कर लें अपने आप को। ऐसे तो फिर उसको डेवलप किया जाता था और डेवलप करने के बाद आपके हाथ में एक सॉलिड पिक्चर आया करती थी। इट टेक्स एटलीस्ट ए मंथ टू गेट इट रेडी। अब वो इंस्टेंटेनियस आपके हाथ में होती है कैमरे का, जो जो कि आपका कैमरा है। ये जो इजीनेस हुई है, ये जो आपको आसानियां मिली है ना, इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आसानियां नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती हैं। जब बम बना था तो उसका मकसद ये नहीं था कि वो इंसानों को मारेगा, उसका मकसद ये था कि जो जो कि सड़कें बननी है माउंटेन्स के अंदर, तो उन माउंटेन को फ्लैट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छाई और बुराई तो, अब इस बात पे आइए आप लोग कि आप यकीनी तौर पे मैं समझता हूं कि हिफ्जा की ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी बच्चियों को, वैसे ही हमारे यहाँ बहुत परेशानी होती है बच्चियों को पढ़ाना, और दूसरी बात जो परेशानी होती है वो है कि पढ़ने के बाद उनको जॉब करवाना। और इस तरह के वाकयात जो होते हैं ना, वो वालिदैन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और वो उनको के पॉइंट ऑफ व्यू के कि लड़कियां घर में बैठे, उस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना पड़ जाता है उनको, और वो उस पॉइंट के ऊपर और स्ट्रांग हो जाते हैं कि कोई बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं कि मैं यकीनी तौर पे वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज से बात करूंगा। मैं कोशिश करी थी कल उनको कांटेक्ट करने की, मैं कल नहीं कर पाया, लेकिन मैंने फिर डॉक्टर अली हसन से बहुत तफसील से बात करी इस सिलसिले में। उन्होंने मुझे बेसिकली जो क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग कर रहे थे और उनके एफर्ट्स थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे उन्होंने बताया। मैं फिर बात करूंगा। डॉक्टर अली जो हैं वो नेक्स्ट वीक हज के लिए रवाना हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैडम तरन्नुम से भी बात की जाए इस मसले पे। और आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है डॉक्टर अस्मा का कि हम किसी तरीके से इस चीज को आ, आ, लोगों को तक, खास तौर पे जो पेरेंट्स हैं लड़कियों के, उनको कंफर्ट करना, उनको इस बात पे एग्री करवाना, जो कि बहुत मुश्किल काम होगा इस वक्त हमारे लिए,
कि लड़कियां एनईडी के अंदर सेफ हैं, यानी कि ये एक हम कह देते हैं कि हमारा एक एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट है, लेकिन हमें मालूम है कि एनवायरनमेंट के अंदर गलत किस्म के लोग भी मौजूद होते हैं। और अगर जो हमारी स्पेकुलेशन है वहां पे एनईडी के अंदर इस वक्त जो मुझे कल बताई गई है कि ये इनसाइड जॉब है, तो इससे ज्यादा खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती कि एक बहुत बड़ा खराब शख्स हमारे अपने अंदर मौजूद है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग हैं आपका, खास तौर पर लड़के, इसलिए कि ये चीज जो होती है, हैकर की सबसे बड़ा जो जो प्राइड होता है ना, वो ये होता है कि वो इसको बूस्ट करे अपनी चीज को, ये प्राइड होता है उसका। अच्छा, अब वो अपने नाम से नहीं करता, वो अपने एलियस से करता है, अपने इमेजिनरी नाम से करता है। लेकिन अगर आपको किसी का इमेजिनरी नाम भी पता चल जाता है तो प्लीज किसी ना किसी तरीके से आप सीएसए ऑफिस को इन्फॉर्म जरूर करें, ठीक है। ये मैं लड़कों को कह रहा हूं, खासतौर पे मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक ऐसा इशू है कि हर हर हैकर जो होता है ना, वो चाहता है कि उसका नाम बढ़े, उसका नाम पहचाना जाए कि उसने ये काम किया है। तो हैकिंग की सबसे बड़ी जो जो वजह होती है ना, खासतौर पे खराब हैकिंग की, वो ये होती है कि वो ये लोगों को बताना चाहते हैं। अच्छा अच्छे हैकर्स भी यही काम करते हैं। दोनों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को प्रमोट करे कि मैंने ये इतना बड़ा काम किया, मैंने एनएसए का मेन फ्रेम के अंदर घुस के वहां पे 3 वायरस छोड़ दिए। ये एक बहुत बड़ा काम है। तो लड़कों को मैं कहूंगा कि वो अपने कान को खोल के रखें और नोट करें कि लोग क्या बात कर रहे हैं। ये आपका फर्ज है। अब देखें, ये जो बहन आपकी की क्लास फेलोज हैं, यूं समझ लें कि ये आपकी बहनों की तरह हैं इस वक्त। और मैं शर्म इस बात की आती है मुझे कि जो जो लोगों ने जिसने ये काम किया है, अगर उसकी कोई बहन नहीं भी है तो उसकी एक माँ तो है ना। वो ये सोचे कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है जिसने ये हरकत करी है। ये आपका फर्ज बनता है कि उसको आइडेंटिफाई कराने में मदद करें आप। तो अगर किसी और को कुछ बात करनी है इस पे, मैं चाहूंगा कि आप लोग बात करें इस पे। इस पे खामोश रहना जो है ना, वो सही नहीं है। आप गलत काम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इससे ज्यादा क्लोज एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? आपको किसी से डर की तो बात ही नहीं है आप। तो ये जो हम कहते हैं ना कि जिंदगी के अंदर अपने दीन को लेकर आए, ये वक्त है कि आप अपने लिए खड़े हों और बताएं कि हाँ, ये गलत काम किया है जिसने भी किया है। आपकी फीलिंग क्या है बताएं आप हमें। अंदर रखने से फीलिंग खत्म नहीं होंगी, अंदर रखने से घुटन बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ती है, ट्रॉमा बढ़ता है। किसी ना किसी से बात करें। खासतौर पर मैं लड़कियों से कहूंगा, किसी ना किसी से बात करें। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि डॉक्टर अस्मा हैं, डॉक्टर अस्मा हैं, डॉक्टर दुरिया हैं, मैंने दोनों से बात करी है। इसके अलावा एवान हैं, और इसके अलावा मेरी अपनी वाइफ हैं जो बैठी हुई हैं यहाँ पे। और ये तमाम लोग मौजूद हैं। और इसके अलावा मैडम नीलोफर से मेरी बात हो रही है कि वो भी वहां पे होती हैं। तो आप लोग प्लीज अंदर ना रखें, किसी ना किसी से बात करें, किसी अपने फ्रेंड से बात करें। मुनीपा ने जिस तरह कहा कि उसको उसकी क्लास फेलोज ने बात करी थी उससे, तो आपको सुनने पे ज्यादा जोर दें, उसकी सुने, ताकि उसके दिल की भड़ास निकले। किसी को और कोई बात करनी है? अगेन मैं चाहूंगा कि गपशप के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप बात करें।
Dr. Sohail, it's Ubaid. So that's really very important when you said, and that is very pertinent to the topic which we are going to talk about, that is the internal security. कि आप कोई भी वो बना लें, कोई भी सिस्टम बना लें, आप उसको प्रोटेक्ट आउटसाइड तो बहुत आसानी से कर सकते हैं. बहुत आसानी मीन्स कि यू नो दैट व्हाट आर द थ्रेट्स विच आर आउटसाइड. लेकिन इनसाइडर्स जो हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस because they know each and every aspect of the system and they are inside. तो यही कुछ जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जो हम बात करेंगे उसमें यही चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट हो रहेगी कि आप जहाँ बैरूनी ख़तरात के लिए या एक्सटर्नल उसके ऊपर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बी केयरफुल अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच यू आर working and internal environment. When I say environment, it is internal environment. कि किस तरीके से आपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है. तो जिस तरह, और दूसरा ये है कि जहाँ तक मैं डॉक्टर असमास की और लोगों की भी बातों से इत्तेफाक करूँगा कि देखें, दुनिया में जो है हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म की चीज़ आपको मिलेगी. जहाँ और मैं डॉक्टर सोहेल से भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और नाहिद मेरी भी क्लास फेलो हैं, हम सब लोग क्लास फेलो थे. तो वी नो, जब हम वो उस वक्त थे तो हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी जिसको सोशल मीडिया कहते हैं. ठीक है, सोशल मीडिया इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव. हर चीज़ के जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहीं नेगेटिव भी होती हैं. तो जो मैं सुन रहा हूँ इस वक्त और जिस तरह से वो है हुआ है, तो ख़ास तौर पे मैं अपने यानी एनीरियंस से, जो बच्चियों से, लड़कों से, इन सब से ये कहूँगा कि देखें, दिस इज़ व्हाट you are going to face in your real life also. Real life means in your working life. तो इसमें ठीक है, एक ट्रॉमा तो है, लेकिन what you learn from it is very important. कि आपको इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ्स के अंदर, और आप नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है जब जाएंगे तो उनको, अपने बच्चों को किस तरीके से आपने इन चीज़ों के गुड एंड बैड चीज़ों को देना है. तो concentrate on good, learn the lessons, what lessons these things are giving to you, and move forward. Improve कीजिए चीज़ों को, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अतराफ के लोगों के लिए भी. कोई और अगर किसी को बोलना है तो प्लीज गो हेड. इस टॉपिक को फिर हम रैप करेंगे. किसी और को कुछ कहना है? मैं अगेन, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो मैं चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कुछ बात करें इस मसले पे. म्यूट कर लें तानिया अपने आप को. कोई है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो बोलना चाहेगा इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है बेटा? सर बशीर अहमद. अच्छा बशीर. सर मुझे थोड़ा लेट से मैं ज्वाइन हुआ है तो टॉपिक थोड़ा समझ में कम आया कि किस बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं ये कंक्लूड किया कि कोई हैकिंग के बारे में हो रही है. तो ये हमारे साथ सीन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था कि उनको थ्रेट्स आई थी किसी यूनिवर्सिटी के बंदे से. तो उसको इतने आए थे कि उसने जो है ना किसी को बताना गवारा नहीं समझा, क्योंकि वो ज़्यादातर घर पे पहुंच गया था. तो उसने जब हमसे बात की तो हमने जब चेयरमैन साहब से बात की तो डायरेक्ट हमने चेयरमैन साहब को रीच किया. तो उनसे बात की और यूनिवर्सिटी वालों को जो हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है तो वो करके दी. उसके बाद जो है ना उस हैकर ने क्या किया कि जो उसके घर वालों है उनको धमकियां देना स्टार्ट कर दी थी. तो उसके बाद जो है तो हमने वो साइबर सिक्योरिटी वालों उनको भी कंप्लेन की. लेकिन जब घर तक बात पहुंची तो डर लगने लगा कि अब आगे क्या होने वाला है. तो हमारी पूरी जो है ना एनएडी की टीम ने बहुत हमें जो है सपोर्ट किया इस बारे में कि डरना नहीं है इस बारे में. आगे जो है कंप्लेन वगैरह की गई. उसके बाद वो नंबर जो है ना वो ब्लॉक हो गया, किसी के इस्तेमाल में नहीं रहा.
तो ये हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ, तो फिर बहुत हम परेशान हो गए। 2-3 मंथ ये चलता रहा था हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कुछ नहीं है, वो हमें कंप्लेन वगैरह सारी करवा दी थी ऊपर, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये बात होती है कि आप जब इस तरह से बात करते हैं तो आपको एक नई बात पता चलती है कि हैकिंग इस तरह से भी हो सकती है। आपको इस तरीके से भी लोग जो हैं वो धमकियां दे सकते हैं। आपको इस तरह से भी प्रेशराइज करा जा सकता है किसी गलत काम के सिलसिले में। ठीक है? तमाम बातें बहुत ऑब्वियस होती हैं और होती रहेंगी। हमको ये देखना है कि अगर के चलते हुए कोई हमें गाली दे रहा है तो हम उस गाली का जवाब कैसे देंगे। आपको चलते में लोग जो हैं अगर गन पॉइंट के ऊपर आपसे कुछ छीन रहे हैं तो आपका एक अलग एटीट्यूड होता है। कोई आपको गाली देता है तो उसका एक अलग एटीट्यूड होता है। कोई आपसे ऐसी बात करता है जिससे आप डिसएग्री करते हैं तो उसका एक अलग रिएक्शन होता है। आपको यही रिएक्शंस आपको रीलर्न करने पड़ेंगे सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया के अंदर आप रहते हुए इसको किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे, किस तरीके से एड्रेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर लड़कियों के लिए। और मैं फिर ये कहूंगा कि आखिर में कि देखो किसी भी चीज को के का जो हम इफेक्ट देख रहे हैं इस वक्त ऑब्वियसली ये अभी एक बहुत बड़ा इशू है राइट नाउ। 24 आवर्स भी नहीं हुए इसको, 30 आवर्स के करीब हो रहे हैं। लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे ना वो चलेंगे अभी। तो आप जिस तरीके से अपना ये एक अच्छा वक्त है कि आप बैठें री असेस करें अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के बारे में कि व्हाट आर यू शेयरिंग, इज इट वर्थ वाइल टू शेयर दैट। ओके ओके, ओपिनियन रखना एक अच्छी बात है। और मैं आपको नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी ओपिनियन के ऊपर है बिफोर आई गो टू डॉक्टर उबैद साहब। तो ओपिनियन रखना बहुत अच्छी बात है। किसी गलत काम को गलत कहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि गलत बात को गलत कहने से पहले हम उसको दिल में बुरा कहें, जबान से बुरा कहें, हाथ से बुरा कहें। ये जो 3 स्टेप्स है ना ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो हमेशा आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक देखें। अंडर एस्टिमेट भी ना करें और ओवर एस्टिमेट खास तौर पे बिल्कुल ना करें। तो ये बातों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असमा। ये वाला ये मैं अगेन जैसे मैंने आपको एनईडी स्कॉलर्स के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मालूम है कि डॉक्टर असमा जो हैं हमारे मेन ग्रुप के का भी हिस्सा है। तो अगर आप लोग में से कोई उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। डॉक्टर साहिबा ये वो बात चल रही थी अभी आपके उस प्रोग्राम की कम्युनिकेशन वाले की। तो कहा गया है ये कि अब तो नए लोग आ गए हैं, पुराने लोग निकल गए हैं। तो डॉक्टर साहिबा हमारे लिए कब स्टार्ट करेंगी इस तरह का प्रोग्राम? या एनी टाइम, आप जब भी आप तैयार हो। और आप आई एम नॉट श्योर कि आपके स्टूडेंट्स को पता भी है, बट हमने एक लार्जर लेवल के ऊपर जो प्रोग्राम शुरू किया है मेंटरशिप का, यस, राइट। हाँ सो बिल्कुल। हमने उसके 2 ट्रैक्स चले, एक जनरल ट्रैक भी है और एक सर्टिफिकेशन का ट्रैक भी है। सो अगर वो उसे ज्वाइन करना चाहें, आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू। और अगर हम अपने ग्रुप के लिए शुरू करना चाहें तो आई एम देयर व्हेनेवर यू गाइस आर रेडी, आई एम रेडी। चैलेंज इज वेरी नाइस। ठीक है ना। बस अगेन या सो अगेन द सेम थिंग इज दिस के जो अभी एक स्टूडेंट ने कहा ना कि उनके साथ भी हैकिंग का कोई मसला हुआ था। एंड देन देखें 2 चीजें। पहली बात तो ये कि आपका सपोर्ट सिस्टम इस वक्त आपकी फैमिली है और आप एक दूसरे के लिए हैं। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम दैट यू हैव, लाइक द इंटायर ग्रुप, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप गर्ल है या बॉय है या जेंडर क्या है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे बिकॉज यू नो ईच अदर वेल। सेकेंडली कि वो जो एक और स्टूडेंट ने भी कहा कि उनके साथ ये हुआ था, हैकिंग का प्रॉब्लम हुआ था, जस्ट सी दैट कि इट फिजल्ड आउट इन 3 months। ठीक है, वो 3 महीने बाद वो हैकर खुद ही हार गया एंड दीज गाइज मूव्ड ऑन। सो आप लोग भी जो है वो आप मतलब अपने आप को कमजोर ना समझे, यू ऑल आर वेरी स्ट्रांग। दिस इशू विल बी रिजॉल्व इन अ फ्यू मंथ्स, सो कीप मूविंग ऑन। एंड ऑफ कोर्स, बट यू नो
keep yourself and others safe. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेफ होना जो है ना, एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को एक सेफ एनवायरनमेंट में रख के बातें करें सारी। दूसरा टॉपिक मैं आज बात करना चाहूंगा बिफोर आई गिव द माइक टू उबैद साहब, इज समथिंग विच रिलेट्स टू कि हम जब कोई गलत बात सुनते हैं, गलत बात देखते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए उसके ऊपर। आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन का जो इशू है और जो वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, उसके बारे में बहुत कुछ होता है, कहा जा रहा है। उसमें उसके तरफदारी भी बहुत हो रही है और उसकी मुखालफत भी बहुत हो रही है। दोनों चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज जो हमने पाकिस्तान में आजकल बिल्कुल नहीं देख रहा है, यानी कि हमने अपने जमाने में बहुत देखी, वो आजकल हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, वो है स्टूडेंट एक्टिविज्म। स्टूडेंट एक्टिविज्म जो था हमारे जमाने में बहुत हैवी और बहुत हाई था। हमने दुनिया वर्स्ट मार्शल लॉ देखा अपने वक्त का, ज़िया-उल हक का, और हमने बहुत बड़ा ट्रॉमास देखे उस जमाने के। हमने लोगों को, गरीब लोगों को, जो कि सबसे लोवेस्ट तबका है हमारे 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 कौम का, हमने उसको मार खाते हुए देखा, उसको पिटते हुए देखा, कोड़े लगते हुए देखा, और हर अमीर आदमी को बचते हुए देखा, हर अमीर आदमी को बचते हुए देखा, और गरीब से गरीब तर इंसान को सबसे ज्यादा मुसीबत में देखा। ये हमने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। लेकिन उस वक्त बात थी कि स्टूडेंट बड़े एक्टिव थे। स्टूडेंट्स जो थे वो इन गलतियों के ऊपर निकलते थे, वो एजिटेट करते थे, वो माशरे को बताने की कोशिश करते थे कि ये गलत हो रहा है। उस जमाने में भी पाकिस्तान के अंदर ये होता था, अब ये नहीं होता पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा भांजा है जो कि हार्वर्ड में पढ़ रहा है, और हार्वर्ड के अंदर उस जो 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 फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, मैं आपको 2 छोटे छोटे क्लिप दिखाऊंगा उसके बारे में। और आप देखिए कि हमारे पास जो, मैं अपने भांजे का तो मैं वो प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये वो है कि जिसको डिग्री नहीं दी रहे हार्वर्ड वाले, उसको ग्रेजुएट होना था परसों, पिछले जो 2 दिन पहले जब ग्रेजुएशन हुई है, तो उसको ग्रेजुएट की डिग्री मिलनी थी, वो नहीं दी उन्होंने, सिर्फ इस वजह से कि वो उसने एजिटेशन की थी। और उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रोड स्कॉलरशिप मिली हुई है, जिसमें उसको जाना है यहां से मास्टर्स के लिए, और उसकी अब वो भी स्कॉलरशिप जो है ना लिम्बो में है, किसी को नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन वो अपनी बात के ऊपर डटा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको 2 छोटे क्लिप दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि चाहे आपके ऊपर कितना भी प्रेशर हो, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 4 साल मेहनत करी और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी डिग्री नहीं दी जाएगी आपको, और वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रहे डिग्री, लेकिन मैं जो हूं वो सही बात पे खड़ा हुआ हूं। तो आप ये देखें कि वो अपनी जगह पे, एक 13 बच्चे हैं जिनको इस तरह से करा है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में। इस वक्त 3,500 बच्चे जो हैं ना, 3,000 यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं पूरे अमेरिका के अंदर जेल में हैं, 3,500। क्यों? इसलिए कि वो सब फलस्तीनियों के लिए खड़े हुए हैं। इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी कुछ नहीं किया है, सिवाय इसके कि वो एक जगह डट के बैठ गए कि हम यहां से नहीं हिलेंगे। क्या मांग रहे हैं वो यूनिवर्सिटी से? कि यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटीज के पास यहाँ बहुत पैसा होता है, और वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज में,
जो स्टूडेंट कह रहे हैं ना, वो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो हमारा पैसा, जो कि यूनिवर्सिटी में आप पैसा देते हैं ना ट्यूशन वगैरह, वो कहते हैं कि ये पैसा जो है ना आप इन कंपनीज में जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, आप उनको डिस इन्वेस्ट कर दें, यानी कि वहां से पैसे निकाल लें अपने। सिर्फ ये मांग रहे हैं वो, ये है मांग उनकी, और उसको भी नहीं मान रहे। तो आप ये देखें कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर कि ये आपको 2 क्लिप दिखाऊं। जो कल का प्रोग्राम था, ये कल प्रोग्राम हुआ है जब इनका एजुटेशन के बाद और इनका जो ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद। तो ये मैं आपको 2 क्लिप दिखा रहा हूं, आप ये देखें। इन दोनों क्लिप के अंदर आप देखिएगा कि वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके बाद उनका उनका जो इश्यूज हैं वो किस तरह वो हाईलाइट कर रहे हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से बयान कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे कहता हूं ना कि आप बात करें, अगर आपको बात करने का तरीका नहीं आएगा तो आप अपनी बात पे किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बता नहीं सकते, किसी को आपको ये बता नहीं सकते कि आपके दिल में क्या है और आपके दिमाग में क्या है। जो खामोश रहना जो होता है ना, ये इससे बढ़कर आपको अपने लिए कोई नुकसानदेह काम नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आप अपने लिए जब आप खामोश रहते हैं। तो आप ये देखें, जब आप बोलते हैं तो आपको फिर तरीका आता है कि किस तरह बोलना चाहिए। तो मैं आपको ये दोनों चीजें नोट करें इधर। पहला जो है, आप देखेंगे एक बच्ची को, जैसे यहाँ पे जब यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो जो बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट होता है पूरे ग्रुप का, पूरी यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट स्टूडेंट होता है, वो उसको टाइम दिया जाता है कि वो आके एड्रेस करे पूरे कन्वेंशन से, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको वो तकरीर सुनाऊंगा कि उस बच्ची ने करी हार्वर्ड के अंदर डे बिफोर यस्टरडे, और उसने फिलबदी करी है तकरीर, यानी कि उसने अपनी पहले से लिख कर नहीं लाई थी वो, लेकिन उसने वो पॉइंट्स जो थे वो छुपा के लेकर आई थी अपने पास, ताकि कोई इसको, इसलिए कि बहुत से बच्चों को जब यूनिवर्सिटीज को पता चला कि ये वहां जाके इस तरह की उल्टी सी फलस्तीन के बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने वो कट कर दिया, उनको निकाल दिया कि आप नहीं बोल सकते। इस बच्ची ने दिखाया कुछ, और जब पहुंची वहां पे तो उसने तकरीर डिफरेंट करी, और उसमें बहुत सी चीजें फिलबदी थी। अब ये को दिखाऊंगा वो, और दूसरी मैं छोटा सा क्लिप वो दिखाऊंगा जो कि वो स्टूडेंट जो कि मेरा भांजा भी है, वो जो उसका जो इंटरव्यू था चला कल, कि उसने क्या कहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में क्या कहा है उसने। ये मैं 2 चीजें दिखाऊंगा आपको, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं शेयर करूंगा साउंड को भी और ऑप्टिमाइज भी करूंगा, और तो ये पहली जो वीडियो है, ये आप देखें, आपको नजर आ रही है तस्वीर यहाँ इसकी, आपको नजर आ रही है? अच्छा, ये एमी गुडमैन है, यहाँ की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट, और ये वो जर्नलिस्ट हैं जो कि आपको मेन मीडिया में नजर नहीं आती, लेकिन ये पहले हमारे पहले जो एक प्रोग्राम होता, एक रेडियो होता है हमारा पब्लिक रेडियो, ये उसमें होती थी पहले। तो ये देखें, ये इंट्रोड्यूस करा रही हैं इस प्रोग्राम के बारे में। See now, I'm Amy Goodman. More than 1,000 Harvard students walked out of their commencement yesterday to support 13 undergraduates who were barred from graduating after they participated in the Gaza Solidarity encampment in Harvard Yard. The students left in a long, slow procession as many chanted, "Let them walk," while others carried Palestinian flags. The students walked out of the graduation and went to a nearby church to host a people's commencement ceremony to honor the 13 undergrads denied their Harvard diplomas. Meanwhile, this is Harvard University senior Shruti Kumar, who went off script as she gave the English commencement address, slamming Harvard for denying the degrees. She read from notes that she pulled out of her graduation gown. In the fall, my name and identity, alongside other Black and brown students at Harvard, was publicly targeted.
of us students of color, doxing left our jobs uncertain, our safety uncertain. This semester, our freedom of speech and our expressions of solidarity became punishable. Leaving our graduations uncertain. As I stand before you today, I must take a moment to recognize my peers, the 13 undergraduates the 13 undergraduates in the class of 2024 who will not graduate today. I am deeply disappointed by the intolerance for freedom of speech and the right to civil disobedience on campus. Over 1,500 students had petitioned. Nearly 500 staff and faculty had spoken up, all overwhelmingly against the unprecedented sanctions. As an American and as a Harvard graduate, for me, what is happening on campus is about liberty. This is about civil rights and upholding democratic principles. तो नोट करें आप लोग इस बात को कि ये नहीं कि वो डर नहीं रही, ये नहीं कि उसको खौफ नहीं है, ये नहीं कि उसके पास वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं उसके मुंह से सही तरीके से, ये नहीं कि वो घबराई भी नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना कंपोजर पूरा स्टैक में रखा हुआ है, उसका कंपोजर इंटैक्ट है। उसने एक वर्ड यूज किया था जो मेरा ख्याल है मुझे बताना पड़ेगा, इसने एक वर्ड यूज किया अपने तकरीर के अंदर, उसका नाम था डॉक्सिंग। डॉक्सिंग एक तरह का एक इशू है यहाँ पे, जिसमें ये हुआ कि जिन बच्चों का ने जो के बच्चे जो हैं यो स्कूल स्टूडेंट्स जो थे जो कि बहुत एक्टिव थे, जो आगे आगे लीडर्स थे, हमेशा याद रखें लीडर्स को पकड़ा जाता है, जो लीडर्स थे ना उनको उनके एक बहुत बड़े जो यहाँ के कंपनीज हैं और बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो के खिलाफ हैं फ़लस्तीन के इश्यूज के ऊपर, उन्होंने बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर जो बिलबोर्ड्स होते हैं उस तरह का ट्रक होता है, उसके ऊपर उनके नाम के साथ कि ये बच्चे जो हैं ये इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, ये बच्चे जो हैं ये इसराइल जूस के खिलाफ बोलते हैं। ये एक डॉक्सिंग कहलाती है कि उनके खिलाफ आपने एक प्रोपेगेंडा किया और उनके नामों को रिलीज कर दिया। उनमें से कुछ बच्चों के नाम तक रिलीज हुआ और उसके बाद ये कहा गया है कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन बच्चों को हायर नहीं करेगी। आप देखें ग्रेजुएशन खत्म हुई, उसके बाद जॉब, उसके बावजूद आप ये देखें कि वो लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं इसके ऊपर। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको एक 2-3 मिनट की एक और के जिसके अंदर आप देखिएगा कि मेरा टारगेट वो किस तरीके से का जवाब दे रहा है। उसका जब परसों इंटरव्यू हुआ, कल इंटरव्यू हुआ सॉरी, इसमें वो जवाब दे रहा है कि एमी ने उससे पूछा कि तुम जो हो
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या मैसेज दोगे? ये असमर है, मेरा और मेरी वाइफ का भांजा। और असमर जो है, ये मैं बता रहा था आपको कि ये असमर जो है ये फुल स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड गया था पढ़ने। ये अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन इसकी सारी एजुकेशन लाहौर में हुई है। इनके अब्बू जो हैं अहमद सफ़ी, और इनके जो दादा हैं वो बहुत बड़े लिखारी थे, इब्ने सफ़ी। और ये उनका पोता है। और ये इसकी आप तकरीर सुनो, जो आखिर में 3-4 मिनट के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लताड़ा है। I want to give the last word to Asmar Safi. You have the previous Harvard president, Claudine Gay, ultimately pushed out. Ultimately, it was over this issue when she was questioned in Congress. I'm wondering your message, not only to the Harvard administration and what they call the corporation, but to the Biden administration. I mean, it's very, very simple. As an individual that is, a taxpayer in this country, as someone that studies here, lives here, it is absolutely important that we are abetting and aiding genocide in every sense of the way, enabling it, not recognizing calls that are being made under the purview of our free speech and First Amendment rights. And I think the Biden administration, with all its sort of, me as a student, I am aspiring for an ideal in a world that I can live in, where the government is somehow sort of like liable to the things that we have to say here. And I think despite its constant failure, the Biden government needs to necessarily hear the fact that students across the country are calling for one particular thing and showing up in the same way and showing up over and over again. And if university administrators and institutions and corporations cannot be able to listen to that kind of message, it should be at least clear, even if they choose to ignore it, choose to falsify it, choose to meet it with repression, the claim that students stand with Palestine, students stand with Gaza, students stand against genocide, against warfare, against arming countries, and against materially aiding any sort of conflict that has a loss of human life central to how it sort of goes on. And I think for me as a student, for someone that has had my faith in both the university administration but also the US government at large be completely shaken as a consequence of the actions that I've seen at Harvard and beyond, with my peers being met with police repression on campuses across the country, I genuinely lack faith in the ways in which these systems work. And for me as a student right now and my peers, the goal is to reimagine the world that we live in and sort of be able to construct it from down below, just so we can be able to aspire to the future of the world that we want to live in. Asmar Safi, I want to thank you for being with us. Senior at Harvard College, one of 13 pro-Palestinian student protesters barred from graduating yesterday, and Alex Frank Johnson, professor of history at Harvard University. तो आपने देखा कि एक ग्रुप इस तरह से खड़ा हुआ, और ये अकेला नहीं है। इस तरह से मैंने बताया आपको 3,500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वक्त जेल के अंदर हैं। और जो आपने आखिरी बात मैं आप लोगों को कहूँगा इस सिलसिले में, वो ये है कि आपने अगर इसको सुना तो इसने ये नहीं कहा कि मैं आज बदल दूंगा सब कुछ। इसने कहा कि आने वाला जो कल है ना, उसमें हमको ग्राउंड जीरो से नई चीज लिफ्ट करनी होगी, एक नया सिस्टम क्रिएट करना होगा। और उसके लिए वो कहता है कि जो यंग जनरेशन है ना, वो ये जनरेट करेगी, वो आएगी, ये चेंज लेकर आएगी। लास्ट बात जो इस मसले पे है वो ये है कि आप याद रखिए इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जिनको हार्वर्ड की स्कॉलरशिप मिली, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड से उनको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, या सॉरी रोड स्कॉलरशिप, नॉट फुल ब्राइट, रोड स्कॉलरशिप असमा है। और उनसे पहले जो थी वो बेनजीर भुट्टो थी, जिनको ये दोनों चीजें एक साथ मिली थी इस तरह से। तो हमें और आपको जो बताने का मकसद है वो ये है कि आपके पास
जो भी स्ट्रेंथ है, जितनी मैंने कहा था ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आप निगेट या किसी को फॉलो करेंगे। आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथ है आपकी, उसके लिहाज से आप बात करेंगे। और एक्टिविज्म जो होता है वो हमेशा यहीं तक होता है कि आपकी रीच कहाँ, जहां तक आपकी रीच है ना, आप वहीं तक कर सकते हैं किसी चीज को, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अपनी रीच पहचाने और उसके बाद आप ये कोशिश करें कि मैं यहां तक जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन डिस्ट्रेस ना हो इस बात के किसी चीज के ऊपर। तो किसी को कोई और बात करनी है? फिर अगर नहीं तो फिर हम उबैद साहब को पोडियम देते हैं 5 मिनट्स के लिए उनकी टॉक का, और फिर हम ओपन करते हैं सबको बात करने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी जो आपने सुना है, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज गो, आई वांट यू टू सी व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यूज आर ऑन दिस इशू। देखिए खामोश, मैं हम हर गपशप में यही बात बार बार दोहराता हूँ और मुझे अब कोफ्त होने लगी है ये कहते हुए। यू गाइज हैव टू स्पीक। ये नहीं कि ऐसा नहीं होता कि हम ही बात करते रहें। गपशप का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी बोल रहा है, बोलते रहे, बावला है, थोड़ी देर बाद बोलेगा, खामोश हो जाएगा उसके बाद। ये फ्रस्ट्रेटिंग होती है बात। अबरार, आप लिखने के बजाय वहां पे करें। थैंक यू डॉक्टर अस्मा फॉर ज्वाइनिंग, रियली अप्रिशिएट। अबरार, आप अपने खोल के बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने कल जब रात को ये बात सुनी थी तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया था ना। और मतलब हमारे जो सीआर हैं उन्होंने, और हिफ्जा जी ने भी कल मतलब यहाँ पे जो भेजी हुई थी, तो मुझे जब हिफ्जा ने यहाँ पे भेजा हुआ था तो मुझे मतलब वहाँ पे उतना रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब सीआर मतलब भेजा था तो रात को तो मैंने उस वक्त जब देखा था, और उन्होंने बकायदा अकाउंट की भी वो भेजी थी चैट्स, तो फेसबुक के मैं जब गया था तो मैं डायरेक्ट शॉक हो गया था। मैं तो उसी वक्त मतलब उसको रिलीव भी कर दिया था ना। और मैं आज जब अपने कॉलेज में भी गया था तो मैंने अपने टीचर से भी बात की थी कि मतलब उनसे शायद कोई मशवरा मिल जाए। तो मेरे एक टीचर्स थे तो उन्होंने तो मतलब सामने से मुझे यही कहा था कि मतलब ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, अब बंदा क्या करे, बंदा अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करे, ये वो। मतलब उनको तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने कहा जाने दो, मतलब जो हो रहा है बस होने दो ना। तो मैंने भी सर को यही कहा सामने से कि मतलब अगर सर हम लोग इसी तरह याद पे हाथ ही रखेंगे तो मतलब ऐसा तो कुछ होगा भी नहीं ना, मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा ना सामने से। तो मेरा जो कल से दिमाग सिर्फ इस चीज पे चल रहा है कि जितने भी मतलब जहाँ से काम हुआ, ज्यादातर एनएसए का इसमें नाम आ रहा है। तो मतलब जैसे अभी एनएसए का में भी एक इवेंट हुआ था तो शायद वहां से सारी चीजें निकली है। तो मैं सिर्फ इतना राय दे सकता हूँ कि एनएसए में जो एक सोशल मीडिया का जो ग्रुप बना हुआ था, जिसमें मतलब जो सोशल मीडिया के पिक्स वगैरह लेते हैं, मतलब लोगों के पिक्स वगैरह लेते हैं, उनको एडिटिंग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने सोसाइटी का मतलब नाम को बढ़ाने के लिए, अपने सोसाइटी को जो प्रमोट करने के लिए ना। तो मैं भी उनके अंदर से ही कोई होगा, मैं नहीं कह रहा कि मतलब वो पार्ट ऑफ एनएसए का भी होगा, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकता है। अब जैसे हमारा एनआईटी स्कॉलर है, वो माशाल्लाह बिल्कुल सेफ है ना, हम तो मतलब बहुत सारी चीजों पे काम भी करते हैं, तो उनका भी यही सिस्टम ऑफ व्यू है। लेकिन उनके मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने ये चीज नोट की है। और इवन तो मुझे याद है सबसे पहले दिन ही, सबसे फर्स्ट दिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ था एनआईडी में, उसके बाद जब वो क्या कहते हैं हमारी जब मतलब ओरिएंटेशन हुई थी, तो ओरिएंटेशन में जब गया था तो ओरिएंटेशन में मतलब डिफरेंट सोसाइटीज थी, तो मैं गया था वहां पे उनको जज किया था। अब मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब किसी सोसाइटी को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल 2023 में ही मेरा एक कजन है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुका है, एनआईडी से सेकंड पोजीशन उसकी आई थी, इब्राहिम नाम है, और अभी जॉब भी कर रहा है एटलस कंपनी में ना। तो मैं डायरेक्ट उनके पास पहुंचा था, मैंने उनसे पूछा था कि भाई मतलब ये सोसाइटीज वगैरह कुछ ऑफर कर रहे हैं कि मतलब ये वो है। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त सामने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कुछ नहीं करो, अपने पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करना। ये करते कुछ भी नहीं है, मतलब कंप्यूटर के नीचे 24% था। ये करते कुछ नहीं, इनमें सिर्फ टाइम जाया होता है। उन्होंने मुझे सामने से ही बात की। तो मैंने मतलब ये चीज रियलाइज भी, और हकीकत में भी ऐसा ही है। सोसाइटीज में ये है कि मतलब आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन सोसाइटीज की सबसे बड़ी डर भी इंसान को यही होती है। तो उन्होंने मुझे सामने से मना किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ। फिर यहाँ पे भी बहुत सी मतलब
स्किल सीखने का मौका मिला। मैं यही कह रहा हूँ, हमारे और उसमें ये फर्क है कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एक सिक्योरिटी के तहत होते हैं। हमारे पिक्स वगैरह हमारे तक महदूद होते हैं, बाहर नहीं निकलते। और यहाँ पे जो हरकत हुई, जिसने भी की है, अल्लाह तो खैर उसको अपनी तरफ से खुद हिदायत दे। मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं उसको कोई बद्दुआ तो नहीं दूंगा। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको मतलब एक अकल दे, उसको एक सेंस दे कि मतलब उसने बहुत गलत किया है। बकुल आपके जैसे आपने को सी कोई बहन नहीं हुई, कम से कम उसकी एक माँ तो हो सकती है। और हमें एडवाइस सिर्फ मेरा ये है कि जितने भी ये सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, जैसे हमारे जो सोसाइटीज है वो डिवाइड होते हैं, कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा होता है, कोई सोसाइटी को प्रमोट के लिए काम कर रहा होता है, कोई डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहा होता है। तो जो पिक्स लेने वाले हैं, जो पिक्चर्स एडिट करते हैं, जो पिक्चर्स को मतलब आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो हमारे पिक्चर्स को मतलब जो हमारी बहनें वगैरह हैं या हमारे भाई वगैरह हैं, जिनके पिक्चर्स को मतलब अपने बैनर्स वगैरह पे लगाते हैं ना, उन सब के लिए मतलब मुझे पता है शायद उनमें से कोई नहीं निकले, लेकिन उनमें अंदर से ही कोई होगा, सब तो नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। लेकिन उन एक ऐसा छुपा हुआ होगा, और वो इस वक्त यही कोशिश करेगा अपने आप को जितना मासूम बनाएगा, वो उतना ही मासूम बनाने की कोशिश करेगा अपने आप को। या तो वो मासूम बनाएगा, या तो वो और चाल चलने की कोशिश करेगा। हमारे पास ऑप्शन दो है, या तो हमें सुकून से मतलब अंदर ही अंदर मीटिंग में, या तो दूसरा एक्शन, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत एक ना हाई लेवल पे मतलब एक्शन लेना चाहिए था कि वो डर जाए वो बंदा। जब वो डर जाएगा ना, तो वो खुद मतलब सरेंडर कर देगा। और इतना सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि जब वो सरेंडर भी करेगा ना, हमें ये करना चाहिए कि उसको ना मतलब कुछ करना नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे अगर कोई चोर हमारे पास पकड़ा जाता है तो उसको मारते हैं, ये बहुत गलत है, मारना नहीं चाहिए, मतलब उसको और ज्यादा समझाना चाहिए। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब जैसे भी मैं आलमी कर रहा हूँ, तो आलमी में मेरे उस्ताद सारे में यही सिखाते हैं कि कोई बंदा गलत काम करता है ना, आप उसको मारोगे ना, तो उसकी वजह से मतलब 7-8 बंदे और उस काम को गलत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनमें फर्क नहीं आएगा, उनका और ज्यादा हिम्मत बढ़ेगा। लेकिन आप उसको समझाओगे, अगर समझाने से फिर वो नहीं आए ना, फिर उसको मारना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर जो बंदे एक्टिव है ना, उन सब के मतलब खिलाफ हमें मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्शन लेना होगा। हम जब एक्शन लेंगे, वो बंदा खुद निकलेगा। हमें मुझे पता है, अगर 100 बंदे भी मैक्सिमम हुए, 100 के तो 100 तो काम नहीं करेंगे, और हर कोई यही बोलेगा कि यार आप मेरे बारे में क्यों ऐसा कह रहे हो, आपको लगता है मैं ऐसा बंदा हूँ। कुछ कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे पोलाइट भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उनको भी नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ भी मतलब हमें बिल्कुल एक्शन लेना होगा, किसी एक को नहीं छोड़ना है। अगर ये करेंगे, फिर वो निकल जाएगा आराम से अल्लाह के फजल करम से। ये काम करने के साथ साथ हमें अल्लाह से मतलब यही दुआ करनी चाहिए कि मतलब वो निकल जाए। बाकी अल्लाह की मदद, वो तो मतलब गैब की मदद है, वो किसी तरह भी होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो अबरार ने कहा है इसके बारे में, कोई और समझता है कि वो अबरार के से मुत्तफिक है या उसके अलावा कोई? सर जैसे हमारे एनईटी स्कॉलर्स का कोई भी इवेंट होता है ना, तो उसकी फोटोग्राफ्स जो लगती हैं वो ग्रुप फोटोज होती हैं। और वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसी नहीं होती कि उसमें कोई एक बंदा प्रोमिनेंट नजर आ रहा हो। सोलो सोलो नहीं होती हमारी पिक्चर्स, और लड़कियों की तो कभी भी नहीं डाली जाती। तो थोड़ा बहुत अभी अगर ऐसा टाइम चल रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जैसे जो भी फेसबुक वगैरह के पेजेस हैं, उस पे ग्रुप फोटोज लगा दें इवेंट्स की। ऐसी फोटोज लगा दें जिसको ज्यादा मतलब एडिट भी करें तो इतना ज्यादा ना पता चले, तो वो भी थोड़ा मतलब मुनासिब चीज होगी। मतलब जैसे अगर हमारा भी एक इवेंट हुआ था, हम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ऐसे एनएसए वाले जो है फेसबुक पे पिक्चर्स लगा देते हैं। तो मैं कभी भी नहीं लगाती अपनी पिक्चर, मैं पिक्चर्स ही नहीं खींचती, सीधी बात है, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे कैमरा ज्यादा शौक ही नहीं है खींचने खींचने का। तो मेरा अकाउंट भी मैंने बस एनईडी एडमिशन सेल पे और लॉग इन करने के लिए ही बनाया था मैंने फेसबुक का अकाउंट। तो जब मुझे पता चला ना कि मेरी पिक्चर वहां पे डल गई है, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये लोग बगैर किसी को कुछ बताए ऐसे ही डाल देते हैं कि मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपकी पिक्चर डल गई तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एक तो इनको बता के करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि मतलब जैसे हम आपकी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आपको कोई मसला तो नहीं है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमें तो पता ही नहीं था, मतलब मुझे तो उसके भी इवेंट होने की भी पता नहीं कितने अरसे बाद पता चला था कि मेरी पिक्चर डली है वहां पे। तो एक तो इनको बताना चाहिए, और दूसरी चीज के कोशिश करनी चाहिए ग्रुप फोटोज डालते हैं, ऐसे सोलो सोलो पिक्चर्स नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एहतियात तो इंसान को करनी पड़ती है ना। अब हम सबको पता है कि ये सब चीजें हो जाती हैं, तो हम कुछ इसके लिए कुछ एक्शन पहले से ही लेके रखें ना। ये अच्छी बात है। ये अगर मेरा ख्याल है नेहा तुम्हारा ग्रुप भी शामिल था ईएमयू इन्वेंट के प्रोग्राम में, तो अगर तुमने हमारा फॉर्म देखा हो, उस फॉर्म में एक कंसेंट फॉर्म था, पिक्चर कंसेंट फॉर्म।
जी उसका सर, उसमें था। मतलब यही था, उसका मतलब यही था कि आपसे कंसेंट मांगी जा रही है कि विल इट बी ओके अगर हम यस। आपकी पिक्चर अगर ली जाए तो वो उसको हम कहीं भी यूज कर सकें। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको कल बताएं, जवाब देंगे कि नहीं मेरी पिक्चर नहीं लगनी चाहिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो उसको अप्रिशिएट करे और उसकी जगह कभी भी आपकी पिक्चर कहीं नहीं डालनी चाहिए। और ये एक अच्छी वो है। और आप लोग अपने तौर पे भी इसको जो जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है वो ये कहे कि जब हम तस्वीर खींच रहे हैं तो आप पूछें पहले तस्वीर खींचने वाले के भाई कि क्या मैं आपकी तस्वीर डाल सकता हूँ या नहीं, उसकी इजाजत से करें। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। बहुत अच्छी बात करी तुमने। और कोई कोई बात करेगा इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट्स के ऊपर? हेलो सर, यस वालेकुम। अंबर बोले पहले सर। आप। जी सर, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना चाहूँगा, मगर जो आपने क्लिप्स दिखाया है फलस्तीन के हवाले से, हाँ तो बोले। बेसिकली जो बेसिक चीज़ होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी में, वो कम से कम स्टूडेंट को हम लोगों को चाहिए कि बाइकआउट करना चाहिए। और उससे भी पहले जो फर्स्टली थिंग आती है, मतलब बाइकआउट तो सेकंड चीज़ है, वो ये कि जो हमारे कैंटीन में सेल हो रही चीज़ें, तो उसमें तो यूनिवर्सिटी का राइट्स है कि वो कम से कम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें, या स्टूडेंट उनके खिलाफ कर मतलब प्रोटेस्ट करें ऐसा कि उनको सारा सपोर्ट ना मिले इन प्रोडक्ट्स में, तो वो इनकी सेल बंद कर दें। कम से कम तो ये चीज़ हो सकती है हमारी यूनिवर्सिटी में। और प्रोटेस्ट भी हुआ इस वाले से छोटा सा यूनिवर्सिटी में। और दूसरी बात सर कि आप लोग की मतलब इतनी पहुंच है, सलाम दुआ है सर अली हसन से, जिनके अंडर सारी चीज़ें ये आती हैं कैंटीन वगैरह। तो क्या आप लोग की कभी इस मौजू में भी बात नहीं हुई कि मतलब बाइकआउट जो प्रोडक्ट्स हैं अभी, इसराइली प्रोडक्ट बिक रही हैं, बच्चों के हाथों में होती हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेस वगैरह, तो इन सब चीज़ों को बाइकआउट करने की मतलब कभी बात नहीं हुई आप लोग की के सीएसए वालों से, या जो हेड है सीएसए के, डॉक्टर अली हसन या वाइस चांसलर जो भी? नहीं, हमारी अभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। और फिर मैं एक चीज दोहराऊंगा और आपको फिर याद दहानी कराऊंगा। हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वही चीज को ज्यादातर जो होता है काम हमारा वो स्टूडेंट से होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा इंटरेक्शन ना रखें। हम डायरेक्ट स्टूडेंट से काम करते हैं और डायरेक्ट स्टूडेंट के ऊपर काम करते हैं। इसमें ये जो काम है एक्टिविज्म का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल नहीं है। एक्टिविज्म, हमारा एक्टिविज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम एजुकेशन के ऊपर है। चाहे वो ग्रेड क्लास 1 से लेकर 12th तक हो या 12th के बाद यूनिवर्सिटी लेवल के हो, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। जैसे अभी इस ईयर हम लोग कोई 45 स्टूडेंट्स को पाकिस्तान कराची के मुख्तलिफ स्कूलों के 45 स्टूडेंट्स को जो कि ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 9 तक के हैं, 10 तक के बल्कि, उनको हम स्टेम एजुकेशन के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं 3 3 महीने की। तो ये हमारा फोर्टे है, हम इसी पे काम करते हैं। हम उसके अलावा अगर हम देखेंगे दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो हम तो हर चीज में नहीं आ सकते। लेकिन मैं यही बात आपसे कहता हूँ कि स्टूडेंट एक्टिविज्म जो होता है ना, उसके लिए पहले आपको एक कलेक्टिवली ग्रुप बनाना होता है लाइक माइंडेड लोगों का। फिर आपको सोच के कि आप किस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, उसके का एक गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने पड़ते हैं। और उसके बाद आप आते हैं मार्केट के अंदर कि मुझे ये करना है या मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये हमारा नहीं है काम, लेकिन ये है कि हम अपने तौर पे जो भी हमसे हो सकता था, ये जो पिछले कल के प्रोग्राम के अंदर हमने उसको कल के इशू के ऊपर हमने एक बहुत बड़ा मेरी मीटिंग हुई थी कंट्रोलर अफेयर्स से, और उन्होंने बहुत बातें बताई मुझे कि वो लोग जो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने फल भी देखा। हाँ शहजाद, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी बेटा। तो सबसे पहली बात, कुछ बच्चे कह रहे थे कि ऐसे सोसाइटी जो है वो विदाउट कंसेंट तस्वीरें पोस्ट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोसाइटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो है वो कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ लॉज हैं, उसके थ्रू सारी चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं। और हमारे यहाँ साथ जैसे भी आपने वीडियोस दिखाई हैं कि जो भांजे हैं,
यार पाकिस्तान में कलेक्टिव इशू ये है, जैसे भी आपकी भांजे ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है इसमें कि एक हार्वर्ड से ग्रेजुएट होना और फिर रोड स्कॉलरशिप, उन सबको उसने डंके की चोट पर रखकर, यानी कि विदाउट इवन थिंकिंग इतना बड़ा स्टेप उसने लिए। सर पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें जैसे फलस्तीन इशू है या हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल जो इशू चल रहा है, तो लोग स्टूडेंट एक्टिविज्म की तरफ नहीं आते इस वजह से कि मे बी उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े इस चीज़ के हवाले से। और दूसरी जो तस्वीरों के हवाले से है सर, इसमें मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई हमें पत्थर मार रहा है, हम बजाय इस पत्थर को डिफेंड करने के उस हाथ को पकड़े कि पत्थर मार क्यों रहे। चलें आज हम तस्वीरें पोस्ट कर देंगे, सोशल मीडिया बंद करने कब तक करते रहेंगे। कुछ सोसाइटीज़ के लॉज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, हमें पिक्चर भी चाहिए, हमें इवेंट प्रमोट करने होते हैं, तो तस्वीरें ना लेना इसका हल नहीं है, इसको सिक्योर करना हमारा हल है। तो इसके लिए इंशाल्लाह आप तो सर माशाल्लाह हैं, तो इसी के साथ कॉन्टेक्ट में तो उनसे कह के कोई ग्रुप हो एथिकल हैकिंग का जो इन चीज़ों को सिक्योर बना सके। थैंक यू सर। अच्छा, हिफ्जा आप, और उसके बाद यहाँ पे अबरार, और नहीं बासित अली के बाद अबरार। हाँ हिफ्जा। यस सर। मैं नंबर की बात को थोड़ी सी और जो वीडियो क्लिप्स देखी उनको मर्ज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी। तो हार्वर्ड की भी एक मैनेजमेंट सिस्टम है। उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट नहीं है, उन्होंने उन 13 बच्चों को डिग्री नहीं दी। अब अगर हम पाकिस्तानी और एनईडी की बात करें तो एनईडी एक पाकिस्तानी बेस्ड मुस्लिम बेस्ड यूनिवर्सिटी है, बट यह के अब तक जो हमारे कैंटीन में स्टाइलिश प्रोडक्ट मौजूद है, जिसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारे जो है के साथ एमओयू साइनिंग है। तो ऑब्वियसली फिर उसमें फूड अथॉरिटी भी आती है, डिफरेंट चीजें भी होती हैं। तो इस तरह से कैंटीन से चीजें हम जो मैनेजमेंट जो है फॉरेन से नहीं हटा सकती। अगर मैनेजमेंट हटाती है तो दे कैन फेस द लॉ डीज एंड ऑल। तो वो मैनेजमेंट की चीज, वो उनका माल है, आपका करना है। तो बीइंग यू एज एन स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा डेज खा रहे होते हैं। इवन अब हमारे पास ऑन दी फूड प्रोडक्ट साइड बहुत सारे अल्टरनेटिव पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि इन compete करते हैं। अगर आप कोका कोला उठाते हैं तो उसकी जगह कोला नेट्स और पेप्सी कोला के सारे इक्विवेलेंट के वक्त सेंसरी एप्लीकेशन के वे पर जो है उन प्रोडक्ट को compete कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि के अंदर एक मोरल वैल्यू खत्म हो गई है। देखिए ये आपका नहीं है कि आपके अंदर से मोरल वैल्यू जाती है। इसमें मैनेजमेंट सारी चीजें, आपकी मैनेजमेंट, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, कुछ आपने खुद भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखनी होती है। और यही हमारा काम है जब से अपने गैदर होते हैं इन चीजों को लर्न करना। तो द थिंग इज कि हमारी मोरल वैल्यूज यहाँ पर है कि केयू में एक कोका कोला वालों का सेशन हुआ था। आई गेस उनकी इनडाइव जॉब ड्राइव थी कोका कोला वालों की, जिसमें से सारे स्टूडेंट उठकर जो है चले गए। तो द फर्स्ट थिंग कि कोका कोला जो है एक इसराइली कंपनी है, तो मैनेजमेंट को जो है करवानी नहीं चाहिए थी ऐसे सेटअप। इन ड्राइव अरेंजमेंट हुई, बट द थिंग इज कि यही बात कि आती है स्टूडेंट एक्टिवेशन। स्टूडेंट आए, बैठे, और जहाँ स्पीच स्टार्ट हुई स्टूडेंट ने बताया कि आप एक इसराइली प्रोडक्ट है, आपकी वैल्यू ये, और उठकर चले गए। तो यही चीज आपके एंड से भी होनी चाहिए कि आपके इन ड्राइव में अगर कोका कोला है, मैंने देखा इन ड्राइव हो रही है कोका कोला की चीजों में लंबी लाइन लगी है। इवन आई वॉज डिस्कस विद यू एंड दैट कि मेरा जो FIP था और मेरा ग्रुप था वो कोका कोला से था, जो कि था, अब नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो एक इसराइली कंपनी थी एंड वी आर नॉट फुली सेटिस्फाई। और हमारा दिल इस बात पे ये नहीं था कि वो इस तरह की कंपनी, और हम जो है उसके लिए कोई भी काम पे। इवन अगर हम बात करें जॉब Veki, being a food engineer, Coca-Cola, PepsiCo, Lay's, Israeli, Candyland, these all are it not mean that कि हमारे पास इन पाकिस्तान की कोई हमारी मुस्लिम बेस्ड कंपनी काम ही नहीं कर रही। डालडा है जो कि यूनिवर्सली वैसे 2004 पे सेपरेट हो गई। इसको है, देयर आर मेनी मोर लोकल कंपनीज विच आर ऑन फूड। हाँ ठीक है कि सेंसरी एप्लीकेशन में अब तक हम उन प्रोडक्ट को compete नहीं करते। एक मेन रीजन था उस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पे वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करती कि हम वहाँ पे उस तरह के प्रोजेक्ट एवेल्यूएट कर सके कि हम वो प्रैक्टिस से उन प्रोडक्ट पे लेकर आ सके।
बट इट नॉट मीन दैट कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि स्टूडेंट एक्टिवेशन पे कि आप किस तरह से इन चीजों को लेते हो। आप टेस्ट खाओ, आप इस साइड को ऑन दी अदर हैंड बुरा भी बोलो। 300 रुपए की KFC का एक बर्गर मिल रहा है, हर तीसरे दिन आप ग्रुप बना के KFC पहुंच जाओ, उसके बाद आप कहो कि साइड में ये हो रहा है, हम इस चीज को कंडेम करते हैं, तो ये तो इंतहाई गलत बात है। और ये तो सिर्फ आपकी मोरल वैल्यूज को करती है। आपने ये नहीं देखना कि व्हाट गवर्नमेंट व्हाट मैनेजमेंट, यू कैन जस्ट सी के व्हाट यू कैन। कोई बस मेरी सब अपनी रीच को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हाथ में कलेक्टिव अंदाज में करें। पहले तो आप खुद अपने आप को करें, उसके बाद कलेक्टिवनेस में जाएं। बासित अली, आपको क्या बात करनी थी, फिर आप बात कर लें, फिर अबरार आखिरी। सर एम आई ऑडिबल? यस प्रीता। क्या आप सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी ना, मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को भी पढ़ाता हूँ कोचिंग सेंटर में। तो ये वाक़या जो है ना उनके साथ भी हुआ था, यानी इस तरह जो है ना कोई पिक्चर वगैरह उनकी लीक हो गई थी सोशल मीडिया पे। यानी उनके फेसबुक अकाउंट पता नहीं ये हैक हो गए थे या कुछ हो गया था। तो वो बेचारी इतनी स्ट्रेस में आ गई, इतनी स्ट्रेस में। और ये तो वही कि पठान फैमिली भी पठान फैमिली से भी थी एक वो। तो ये भी उनके लिए जो है ना बहुत ही मुश्किल था, यानी उनके फैमिली के लिए। और आपने जिस तरह कहा था कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो भाई फैमिली और अप्रिशिएट करते हैं कि अपने बच्चियों को जो है ना घर में बैठाए। तो वो बेचारी इतने स्ट्रेस में आ गई कि उसने जो है ना घर से, यानी वो लाहौर चली गई, ना घर वालों को बताया, कुछ भी नहीं किया, यानी बगैर पूछे ना अपने भाइयों को बताया, कुछ भी नहीं किया, बस वैसे जो है ना वो लाहौर चली गई, मूव हो गई। और तकरीबन जो है ना उनकी जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई थी वो भी ख़राब हो गई, उसी तरह सेकेंड ईयर की भी ख़राब हो गई। तो अभी जब मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ कि आपकी पढ़ाई की जो है ना क्या यानी वाक़यात, यानी अभी आप पढ़ ली, यानी कह रहे कि नहीं भाई मुझे फैमिली वालों ने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि आपको हमने बोला भी था कि भाई नहीं पढ़ो, मैट्रिक कर लिया बस सही है, इसके बाद शादी हो जाएगी, बस बात ख़त्म। लेकिन आपने बोला पढ़ने पढ़ने, अब ये देखो आपके सामने। और एक तो भाई वो फैमिली जो है ना पठान फैमिली थी, और पठान तो वही इन मामलात में स्ट्रिक्ट भी बहुत होते हैं, स्ट्रिक्टनेस बहुत रखते। तो अभी भी मैं जब उनसे, यानी जब वो आती है कोचिंग तो बहुत, यानी क्योंकि इज्जत भी बहुत करती है मेरी, तो इसलिए मिलने आती है। तो लेकिन ये है कि वो ज़्यादा जो है ना दुखी भी है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखा आगे। क्योंकि वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। फर्स्ट ईयर तकरीबन उनका 3-4 महीने का यानी हो गया था, बस बीच में जो है ना ये वाक़या पेश आया। तो फिर खैर वो मसला फिर बाद में सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, पता नहीं उनके पिक्चर किसने लिखी। लेकिन ये है कि वो स्ट्रेसफुल बहुत थी, यानी अपने फैमिली से जो है ना टॉर्चर होना, पता नहीं मारपीट हुई या कुछ भी हुआ, भाइयों ने मारा या उनके अब्बू ने मारा। और बाकी जो है ना सर, आपने कहा था कि सोशल एक्टिविज्म, कल की बात है, कल जो है ना हमारा पेपर हुआ था, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का पेपर हमारा हुआ था। तो उसमें ना जो पेपर के ऊपर होता है 1.5 आवर का टाइम जो है ना उसमें मेंशन था। सर ने कहा था कि आप जो है ना 1.5 आवर में आप लोगों ने ये पेपर करना है। और फिर जो है ना अचानक से आता है, कह रहे कि भाई 40 मिनट का टाइम है, 40 मिनट का टाइम है। अभी हमने तकरीबन 5-6 सवाल थे, उसमें हमने 2 भी सवाल नहीं किए थे। यानी हम जो है ना तीसरा सवाल करने वाले थे और सर आ गए कि भाई नहीं नहीं, ये तो 20 मिनट का पेपर है, ये तो आप लोग 20 मिनट में भी कर सकते हो, तो आपने वहाँ पे 1.5 आवर क्यों लिखे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम अपना सोशल, यानी जब हम अपनी एक्टिविज्म दिखाते हैं, यानी हम अपनी बाकी उसके बाद जो है ना तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने एहतजाज किया, बाकायदा CA के पास गए, बाकायदा वाइस चेयरमैन के पास गए। उन लोगों ने हमें बोले कि हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो है ना अपनी टीचर को बोल लो। तो आप सर मुझे बताओ कि हम कैसे जो है ना अपनी स्टूडेंट एक्टिविज्म दिखाए। बाकी हम सब गेदर हो गए तमाम स्टूडेंट को मैंने खुद गेदर किया, मैंने बोला मैं बात करूंगा कि भाई आपने 1.5 आवर से इतने, यानी 20-40 मिनट में हम कैसे इतना बड़ा पेपर करेंगे। तो इसमें जो है ना जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर, यानी हमारे जो CA होते हैं और बाकी जो हमारे जितने भी चेयरमैन्स होते हैं वो हमें यानी टेक केयर नहीं करते, हमें सिक्योरिटी नहीं देते। तो इसी वजह से जो जितने, यहाँ तक कि मैंने लड़कियों को देखा सर, वो रो रही थी, तकरीबन 3-4 लड़कियां रो रही थी कि भाई सर ने हमसे पहले पेपर लिया, हमने तो भाई 2-5-10 नंबर के सवाल भी नहीं किए।
तो फिर जो है ना वो फिर हम सीए के पास गए, सीए ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कह रहे वीसी वो क्या नाम है, चेयरमैन के पास जाओ। तो चेयरमैन से भी कहा, उन्होंने भी बोला। और इंतहाई जो टीचर था, इंतहाई बदतमीजी के साथ और अनएथिकल बिहेवियर के साथ और अनप्रोफेशनलिज्म के साथ उसने जो बिहेव किए हैं ना उन्होंने हमारे साथ, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। एनईडी में कल जो ये वाकया हमारे साथ हुआ है पेपर के दौरान, और यहाँ तक कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनके, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही बदतमीजी के साथ सर। तो आप मुझे खुद बताओ सर, जब हम इनके पास जाते हैं तो हम इनसिक्योर फील नहीं करेंगे? हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, हम उनसे बातचीत करते कि भाई हमारे ये मसले, वो हमारे मसले सोल्व भी नहीं करते। तो हम इसलिए जो है ना सोशल जो हमारी स्टूडेंट एक्टिविज्म है उसमें हिस्से ही नहीं लेते। और यहाँ तक कि मैं एनईडी स्कॉलर्स के अलावा बाकी किसी भी सोसाइटी में ना मैं उन पे, और ये जो कल का वाकया हुआ इस पे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और पता नहीं है कि लोग इस तरह की करते हैं, अल्लाह से डरते भी नहीं है, इनमें जो है ना डर भी नहीं है। और इनके जो है ना, जिस तरह आपने कहा कि अगर इनकी घर में जो है ना बहन नहीं है, अम्मी तो है, अम्मी को देखो, कल अगर आपके अम्मी के साथ हो जाए, आपकी किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हो जाए, आप कैसे फील करोगे? आप कैसे ना उस वक्त से कैसे अपने आप को आप निकालोगे? तो सर यही बातें थी जो कल ये वाकया हुआ, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे। हम सब स्टूडेंट गैदर हो गए, हम गए, हमने एहतजाज किया, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। हमने फिर एप्लीकेशन दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इसी वजह से बस दिल जो है ना बस ये भर जो जाते हैं इन बात करिए चीज़ों ना से। बासित, ये दुनिया भर में यही होता है। जो आपने बात करी है ना, दुनिया भर में यही जी होता है। जी मैंने अभी हार्वर्ड का बताया था। हार्वर्ड का के अंदर फैकल्टी होती है, फैकल्टी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उनकी कॉरपोरेशन होती है। ठीक है, जी पर एनईडी के अंदर स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद फैकल्टी होती है, उसके बाद जी एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसके अंदर वाइस चांसलर, डीन, सीएसए ऑफिस वगैरह आते हैं, और उसके बाद कॉरपोरेशन होती है। कॉरपोरेशन हमारे यहाँ यूएस पाकिस्तान में नहीं होती, तो वो पाकिस्तान की कॉरपोरेशन जो होती है वो या तो फेडरल गवर्नमेंट होती है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना? जी जो तुम बात कर रहे हो, ये बात दुनिया भर में हर जगह है। ठीक है ना? इसका तरीका क्या जी है? सर। इसका तरीका यही है कि जब आप एक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं एनईडी के अंदर, तो आप एक्टिविज्म के लिए भी कोई सोसाइटी बनाएं, ह्यूमन राइट्स की। एक ह्यूमन राइट्स होता है, एक स्टूडेंट राइट्स होते हैं। तो आप पूछें कि भाई हमारे राइट्स हैं क्या? कहीं लिखा हुआ है कि एनईडी के स्टूडेंट्स के राइट्स क्या हैं? ठीक है ना कहीं लिखा होना चाहिए ना ये, कि ये राइट्स है तुम्हारे बिल्कुल जब सर। तुम हाँ यूनिवर्सिटी में आते हो। तो ये आपका पूछने का हक है। आप पूछें, वो कहेंगे कि मैम नहीं बता रहे, ये हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आप तकरीबन सर जब हमने पूछते कल। रहोगे ना, जब पूछते रहोगे तो जवाब जी मिलेगा। जी जवाब मिलेगा। और अगर ये जवाब मिलता है कि नहीं है, तो भाई क्यों नहीं है? सर यहाँ तक कि धमकियां दिए, कह रहे कि आप हाँ जो है ना ये कोर्स पास भी नहीं कर सकते हो, आप भाई, मुझसे अभी तुमने कोर्स देखा ना पास वो, करा के दिखाओ। अभी तुमने देखा ना वो 13 बच्चों को, सिर्फ एक कॉलेज में 13 बच्चों को रोक दिया उन्होंने कि वो ग्रेजुएट नहीं होंगे। मैं तुमको कितने कॉलेजेस बता दूं कि जहां पे इतने लोगों को रोक दिया गया है कि उनको ग्रेजुएशन नहीं होने दे रहा है, उनकी डिग्री रोक ली। फिर उसके बाद उनका उनका जॉब, जो आगे की जॉब है, उसको ब्लॉक कर दिया। फिर और स्कॉलरशिप, जो आगे की स्कॉलरशिप है, उसको ब्लॉक कर दिया। ये दुनिया भर में होता है, और अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकते आप, कलेक्टिवली हैंडल करते हैं। अकेले नहीं लड़ते, मिलके लड़ते हैं। लड़ने का मकसद ये नहीं है कि डंडे लेके बाहर निकल आए, डायलॉग से, बातचीत से। याद रखें कि आपका का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन जो आपको सिखाती है, वो सिखाती है कि किस तरीके से आप डायलॉग करेंगे, लोगों से मुज़ाकरात करेंगे, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। लेकिन अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का तरीका ही नहीं आता, बातचीत करने का तरीका ही नहीं आता, आपने कभी किसी के सामने बोला ही नहीं हो, आप मुझे बताएं 50 लोगों के जी सामने खड़े हो कैसे बात करेंगे आप? तो
क्योंकि तुमने कल वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, तुमने बातें, तो आज तुम में ये हिम्मत है कि तुम इस पूरे फोरम के ऊपर बात कर रहे हो। मैं इतनी देर से सबसे कह रहा हूं कोई बात कर ले, ठीक है ना। याद रखें, अंदर यस रखेंगे तो आपको उड़ने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको बोलना सीखना चाहिए, पहले सीखें, ये एक तरीका है सीखने का। कोई नहीं आपको जज कर रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे वो भी, जी सर। लेकिन इसका जवाब जो आप चाह रहे हैं ना मुझसे, जवाब नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये दुनिया भर में ऐसा ही होता है। लेकिन ये भी बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप हर रोज अपने एक्टिविज्म जारी रखें, एक हद तक जाएं। अगेन, आपको मालूम है कि आपको डिग्री लेनी है, आप इतने एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते जितने वो बच्चे चले गए। आपको यस मालूम है सर। कि आपको जॉब करनी है, इसलिए आपको घर चलाना है। तो अपना एक्टिविज्म जी उतना सर। रखें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको, जितना आप उसको सस्टेन कर सकते हैं अपने आप के लिए। ओवर एक्सर्शन ना करें और अंडर एस्टिमेट ना करें अपने आप। उबैद साहब, आई एम रियली 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 सॉरी कि आपका का जो प्रोग्राम था आज हमने दूसरे बातों में इन्वॉल्व होके निकल गया, 1.5 घंटा हमारा। अगर आप माइंड ना करें तो हम आपका प्रोग्राम नेक्स्ट वीक के लिए मूव कर दें, उबैद साहब। तो नेक्स्ट वीक क्या टाइम, वो क्या डेट होगी? ये हम पहुंच जाएंगे जून 1 को। जून 1 को? जून 1 तो हमारे यहाँ वो है, वो लोग आ रहे हैं, सफ़ी आ रहे हैं। तो जून 2 कर लेंगे। जून 2 कर लें? हाँ, ठीक है। उसकी बेटी की शादी भी है ना, तो वो भी हो जाएगी। तो जून 2 का मैं इसको वो कर देते हैं। नहीं, किसकी बेटी की शादी है? और आफ्ताब अशरफ की। आफ्ताब अशरफ की जून 2 को है या नहीं नहीं, 30th को है। 30th को है? हाँ, 30th को, 31st को है? 30th को, आई थिंक 31st, सॉरी सॉरी, यू राइट, 31st। 31st अच्छा, को। तो ये जो है किसी और को कोई बात करनी? सर मुझे बस एक चीज बोलनी थी। अभी मैं बीच में ना लेफ्ट हो गई थी, मेरी लाइट चली गई थी, तो मैंने लास्ट जो पीओवी सुना था ना, वो मैंने अबरार का और नेहा का ही सुना था। तो बस मुझे उस पर एक चीज ये बोलनी थी कि पिक्चर्स अपनी पोर्ट्रेट्स लेना, या अगर हम लोग वहां पे मतलब जिस तरह की पिक्चर्स वहां उस पेज पे थी भी ना, तो वो इस तरह की भी थी कि लाइक जरूरी नहीं, मैं कह रही थी कि हमारी ये चीज गलत नहीं है कि पिक्चर्स लेना या कुछ भी। अभी जो मेन पॉइंट था वो ये था कि वो, हाँ, उन लड़कियों को गलत फील नहीं करना चाहिए कि उनकी पिक्चर्स वायरल हो गई या जो भी हो गया। वो चीज गलत है उस इंसान की जिसने पिक्चर के साथ ये हरकत की है। नहीं तो सामने आके बोलना है, अगर पिक्चर भी आपकी क्लिक हो रही है तो फिर इसका मतलब तो ये हम डर के बैठ जाए, हम कहीं पिक्चर हम लोग लें ना या कहीं आए ना। जिंदगी में इतनी जगह और भी प्लेटफॉर्म्स में आएंगे, किसी बड़ी फॉर्म या कहीं भी जाते हैं, वहां पे यही होता है कि अगर बहुत दफा आपकी पिक्चर्स आ भी सकती हैं बट उनका इस तरह से मिसयूज हो जाए, ये चीज अब ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता होती ना वो चीज। मैं कहती कि मेन जो मसला ये है कि वो ये है कि हमारी सोच बदलनी चाहिए। कि जो भी, अब उस बंदे की मैं सोच रही हूँ इस टाइम पीरियड पे आके यही सोचती है, उसका पता नहीं क्या सेंसेस थी जो उसने ये काम करे। तो मसला हमारी सोच का है, ना कि इन चीजों का कि हम साइड चीजों को कलेक्ट करेंगे, मतलब ये गलत है ये गलत है। मसला जो है वो हमारी सोच बदलने पर है आई थिंक मैं कि तुम्हारी बात एजुकेशन। से पूरा 100% मुत्तफिक हूँ। हाँ देखो, ये हर आदमी का हक है कि वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजारे, ठीक है। जी जिंदगी गुजारने का हमारे पास जो हमको खुदा ने जो हमको जरिया बताया है, अब उस जरिए के अंदर हर आदमी अपने तौर पे उसको फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी इवेंचुअली जो इसकी जजमेंट होगी वो हम और आप नहीं कर रहे होंगे किसी के मुताल्लिक, वो अल्लाह ताला करेगा, ठीक है ना। जी सर। तो ये कह देना कि मैं कल से अपनी अपनी तस्वीरें बनाना बंद कर दूं, ये कह देना कि मैं अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे नहीं डालूं, ये कह देना कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जाऊं नहीं, ये कह देना कि मैं बाहर निकलने से पहले है ना 50 लोगों को साथ लेके निकलूं, ये कह देना कि जी
ये तमाम बातें जो है ना, ये तो यूं समझ लें आप कि एक जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप उसको ही कसूरवार समझ रही हैं तमाम चीजों का। जी कसूरवार तो वो है जो कि मुजरिम है, जो कि मुल्जिम है, जो कि जी गलत काम कर रहा है। असल तो वो कल्प्रेट है। आप कल्प्रेट जी को पकड़े बना के उसको जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ये कह देना कि जो कि लड़कियां जो हैं ये ना करें और वो ना करें, याद रखें हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है हमारा आगे बढ़ने का। अगर औरतें बाहर नहीं निकलेंगी काम करने के लिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी तकदीर बदल दें सिर्फ मर्दों के लिहाज से। नहीं। जी सर बिल्कुल। तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। अपनी अपनी ताकत के ऊपर, लड़कियों से मैं कह रहा हूं, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी है। ये सब जी सर कहने की मेरा भी पुरानी बातें हो गई हैं अब कि वो मर्द चलाएंगे। वो मर्द से ज्यादा आजकल औरत चलाती है घर को। ठीक है। जी बिल्कुल। तो उसको उसी तरीके से रखें जिस तरह माशरा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है माशरे के साथ, किस तरह वो बदल रहा है माशरे को। और माशरा उस वक्त बदलेगा जब आप खुद बदलेंगे। हम अपने आप को तो बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ना। हम तो दूसरों की तरफ फिंगर पॉइंट्स कर रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तूने ये गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया। वो अपनी तरफ देखो कि मैंने क्या सही किया है, मैंने कहाँ गलतियां करी हैं। तो आप लड़कियों में तो मैं कहूंगा कि प्लीज आप अपने आप को पहचाने। जो आप करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर उसको गोल बना के काम करें उसके लिए। किसी के अंडर में ना आए कि कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है कि ये करें या ना करें। याद रखें, बुरे वक्त के ऊपर आप अकेली खड़ी होंगी। कोई लेफ्ट और राइट पे आपका नहीं होगा, चाहे उसमें आपका जी सका बहन और सका भाई क्यों ना हो। बिल्कुल। कोई नहीं खड़ा होता है साथ साथ। तो बेहतर यह है कि अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करें अपनी, कि आप अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर रही हैं, ना कि किसी के अंडर में रह के कर रही हैं। क्या जरूरत है हर घर के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है आजकल, किसने 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 कह दिया? कोई कहता है इसके बारे में? हर आदमी कुरान की आयत ले आता है एक कि मारो अपनी औरत को। वो बाकी काम तो करते नहीं हो तुम। जी सर सारा मसला इस सोच का है ना, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक ये चीजें सही नहीं हो सकती। और मुझे सबसे ज्यादा दुख है भी इस चीज का कि मतलब एनईडी के अंदर के मतलब ये हमारे बच्चों ने ये करा है। तो मतलब अभी भी हमारी जनरेशन में बहुत चीजें सही होना बाकी हैं। बिल्कुल। मसला ये, तो ये चीज मैं सिर्फ सोच रही थी। और मुझे दुख हुआ उन लोगों का भी पीओवी सुनकर जिन्होंने ये बात करी कि पिक्चर नहीं लेनी चाहिए ये चीज, क्योंकि मसला हमारे यहाँ पे ये नहीं है। हम कितनी चीजें रोक देंगे। बिल्कुल। अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो फिर वही वाली चीज हो गई, जैसे पहले भी एक रेप केस हुआ था तो उसपे एक ऑफिसर ने ये बोला था कि रात में औरतें ना निकले बाहर। ये मतलब ये कोई बेवकूफ वो पने की चीज बात है। ये बेवकूफ पने की बात है कि आप और बाहर ना निकले। वो भाई यही तुम्हारा तो काम, जो जिसका चीज काम गलत है। सेफ्टी प्रोवाइड करना हाँ है वो कहाँ है? वो घर में बैठा हुआ है क्या साला, जिसको सेफ्टी प्रोवाइड? यही तो। अब जो चीज गलत है वो चीज हम नहीं पकड़ते, हम साइड के दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं या औरत को गलत बोल देते हैं कि हाँ उसकी कुछ हो गई गलती। हम वो नहीं देख रहे कि जिसने करा है उसकी गलती है। अब जरूरी थोड़ी कि हर बंदे की, हर औरत के पास कोई ना कोई उसका हस्बैंड है जिससे काम करे। रात में औरत निकल सकती है बाहर। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि गलती किसी की भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उस बंदे की सोच क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि मतलब ऐसी सोच क्या, उस बंदे को पकड़ के इबरतनाक सजा दें ताकि ये दूसरों के लिए एज एग्जाम्पल यूज हो। किसी को समझाने से कोई चीजें सही नहीं होती। जब तक किसी को एज अ इबरतनाक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। आप सोचें इस बात को। मैं आखिरी बात करूंगा, फिर हिफ्जा को आखिरी पॉइंट करके बंद करेंगे हम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि वो कहते हैं कि एक अच्छा माशरा उस वक्त क्रिएट होता है जब एक औरत एक शहर से निकल के दूसरे शहर की तरफ जाती है और उसको किसी सेफ्टी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप को हर वक्त सेफ समझती है। ठीक है ना? आपको कोई भी आलिम इस वाली हदीस को कोट करते हुए या इस वाली रिवायत को कोट करते हुए नहीं मिलेगा।
इसलिए कि इसमें सारा काम खुद को करना पड़ेगा। वो जो के हुक्मरान है, वो जो हम पे हाकिम बने बैठे हैं, वो जो हमारे को दीन सिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ फिंगर हो जाएगी कि तुमने क्या ऐसा माशरा बना दिया कि जहां पे एक औरत निकलती है और उसको देखता नहीं है कोई। इसलिए कि सबसे पहले जो मर्द को कहा गया है कि अपनी निगाह नीचे रखो, कोई रखता है नीचे अपनी निगाह? तुम्हारा तो कहते हो कि वो बुरखा पहन ले, वो तुम अपनी निगाह तो नीचे रखो। जो पहला हुक्म है तुम्हारे पे, पहला हुक्म नहीं पढ़ते, बाकी के हुक्म पढ़ना है आखिर के। वो पहला हुक्म तो पढ़ो अपने लिए जो तुम्हारे लिए आया है। तो ये बात सही कह रही हो तुम कि हमें तरबियत की जरूरत है बहुत बुरी तरीके से, और तरबियत आप जैसे ही लोग करेंगे। याद रखें, ये सोचना कि हम आपसे पहली वाली जनरेशन जो हम बैठे हुए हैं, आपको हम चेंज करेंगे, हम नहीं कर सकते। हमने बहुत बुरा कर दिया है। आप लोगों को करना पड़ेगा ये काम। आप लोगों को जैसे असमार कह रहा था ना कि हमको ग्राउंड जीरो से अब ऊपर चलना है। हमें अपनी दुनिया जो हम चाहते हैं वो बनानी है। अगर आप ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पे एक औरत निकलती है और वो दूसरी जगह पहुंच जाती है और कोई उसको देखने को देखता तक नहीं है, वो अपने आप को सेफ महसूस करती है जब वो चलती है, तो यहाँ पे तो आप बड़े बड़े बाजार के अंदर आपको लूट के ले जाते हैं। ये सेफ्टी है हमारी। तो ये जो बात है ना कि माशरा जो है वो इंडिविजुअल से बनता है। अगर हमने अपने आप को बदला तब माशरा बदलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल की जिंदगी के अंदर शुरू की पहली वही के बाद से 13 साल तक 200 से ज्यादा मुसलमान नहीं थे, लेकिन इनके बारे में कुरान कहता है कि इनसे बेहतर मुसलमान कोई नहीं था। और कहता है कि ये एक जो थे ये 1000 पे भारी थे। और आखिरी जो आयत आती है बाद के लोगों के बारे में, वो कहते हैं कि अब तुम एक ही के ऊपर भारी होगे, एक से ज्यादा पे भारी नहीं हो सकते। इसलिए कि वो दीन नहीं है, वो ईमान नहीं है तुम्हारे के अंदर, और हमारे में भी वही हरकत है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम तो इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि हम एक पे भी भारी नहीं है दुश्मन पे। हमारे 10 लोग एक दुश्मन पे भारी होते हैं। ये अशर हो गया हमारा। उसकी वजह क्या है कि हमको खुद नहीं मालूम कि हमें क्या चीज फॉलो करनी है। पूरी आयत सूरत मौजूद है कि तुम कम ना तोलो। ये नहीं कि पूरी आयत मिल जाएगी आपको, कहती है कम ना तोलो, लेकिन देख लो सब आदमी कम तोल रहे हैं, और रमजान में सबसे ज्यादा तोल रहे हैं सब। ठीक है, तो ये हमें अपने आप को बदलना होगा, बजाय इसके कि अब वो एक प्रोग्राम वो चलता है कि ये स्लोगन वो स्लोगन गलत है औरत के बारे में। तो भाई वो उसका अपना दीन है, उसका अपना तरीक़ेकार है। अगर वो उस तरह से करना चाहती है तो अगर गलत है तो अल्लाह ताला निमट लेगा उससे। तो अगर आपने एक रूल बना दिया है कोई, आप मुझे बताएं 50 रूल हैं, और उसके बावजूद बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं मस्जिदों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कोई रोक रहा है उसको? और रोज हमको एक नया किस्सा मिल जाता है कि कि ये वाकया हो गया, वो वाकया हो गया। मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं लोग। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारे में खराबी है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, हमारे आलिम उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। लेकिन आपको तो बोलना पड़ेगा ना, आपको तो बताना पड़ेगा ना दूसरों को। और वो ये नहीं कि आपको अपने से बड़े लोगों को बताएं, आप अपने जनरेशन को बताएं, आप अपनी जनरेशन से बात करें। ये जो एक्टिविज्म की बात है वो आपको अपनी जनरेशन के अंदर करनी है। आपको निकालना है कि भाई मैं किस तरीके से सेफ समझूं अपने आप को, मैं औरत होके किस तरह अपनी और दूसरी बहन को सेफ समझूं, मैं मर्द होके अपने दूसरे भाई को किस तरह सेफ समझूं। नहीं तो दोनों के लिए है ना। वो जो बच्चा मरा था 1 साल पहले, जो अपने कंप्यूटर बचाने के लिए एनईडी के बाहर जो चाय पी रहा था और उसको शूट करके चले गए, क्या कसूर था उसका? कोई भी आगे नहीं आया था उसको बचाने के लिए। तो ये जो है ना सेफ्टी, ये आपको अपने तौर पे ग्राउंड जीरो से करनी होगी, इसलिए कि कोई और आएगा नहीं करने। अगर आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट बदल देगी और कुछ कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जी बिल्कुल सर। आज 70 साल के हो जाएंगे और हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कमबख्त के पाकिस्तान मुश्किल हालात में है। हम बचपन से सुन रहे हैं, आज भी वही सुन रहे हैं पाकिस्तान मुश्किल हालात में।
वो पाकिस्तान मुश्किल हालात में नहीं है, हम लोग मुश्किल वो हैं, अलग पड़ेगा। हमारे लोग गलत हैं, हमारे लोगों के अंदर दीन की समझ नहीं है, हमारे लोगों के अंदर सिविक की माशरे को चलाने की समझ नहीं है। हम एक कौम है जो कि भेड़ से भी बदतर है, कि हमको ये नहीं मालूम कि लाइन क्या होती है, हमें ये नहीं मालूम कि अपना काम करने के लिए हमको किस तरीके से आगे चलना चाहिए। ये तो हमारी गलती है ना, हम दूसरे को क्यों कोस रहे हैं? हम तो अपने आप को कोसना चाहिए कि हमसे गलती हो रही है, हमें करना है अपने आप को सही। दूसरों को ना देखो, अपने आप को देखो। आज सोने से पहले ये सोचो कि आज मैंने कौन सा बेहतर काम किया था, आज मैंने कोई अच्छा काम किया था या नहीं किया था, क्या काम किया था अच्छा, अपने लिए कौन सा अच्छा काम किया था और दूसरों की भलाई के लिए क्या अच्छा काम किया था। एक सोचो अपने बारे में, आज कौन सा गलत काम किया था जिससे दूसरे की दिल आजारी हुई है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं कल वो काम नहीं करूंगा। हम ये बात सोचते नहीं, इसलिए कोई बताने वाला नहीं है। हमको क्या बता रहे हैं कि 1000 दफा ये आयत पढ़ लो या 1000 दफा ये सूरत पढ़ लो और 1000 दफा ये विर्द पढ़ लो और तुम्हारी सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी इस तरह आसान नहीं होती। जो हमारे सहाबा थे ना, उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं। जो हमारी पहली शहीद थी, उनके हाथों को दोनों तरफ से खींच के तो काटा गया था। जो हमारी पहली शहीद थी मुसलमानों की, उन्होंने मुश्किल वक्त देखा था, उन्होंने मुश्किल वक्त के ऊपर खड़े रहे थे दीन के ऊपर। हमारे पास तो बड़ा आसानी है, 3 दिन पानी नहीं आता लेकिन चौथे दिन पानी तो आ जाता है ना। 4 घंटे गैस नहीं आती, 5वें घंटे गैस तो आ जाती है ना। बिजली चली जाती है, 15-20 घंटे बाद आ जाती है ना। मुश्किल तो नहीं होती ना। मुश्किल तो वो है कि जब आपको पानी ना मिल रहा हो। तो आपको करना है ये काम। हिफ्जा आप बात कर लें, फिर खत्म करते हैं हम लोग। यस सर, मैं बिहार को एक और जगह करेक्ट करना चाहूंगी। वो कह रहा था कि जब भी आपको पता चले कि समवन इज कल्प्रिट तो आपको उसे समझाना चाहिए रेदर देन उसे पनिश करने के। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, इस्लामी वे से भी ये बहुत ही गलत चीज है। नबी पाक ने चोरी की सजा हाथ काटने को मुकर्रर की थी और उन्होंने बोला था कि अगर बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काटे जाते। और ये चीज अब तक सऊदीया में आम है कि जो भी चोरी करता है उसके हाथ काटे जाते हैं, जो भी कत्ल करता है उसका बदला कत्ल ही होता है। तो इस वजह से ये चीजें सऊदीया में नहीं होती। लोग अपने शॉप ओपन करके चले जाते हैं, उन्हें पता होता है कि चोरी नहीं होगी, और अगर होगी तो द थिंग इज कि जिसके जो भी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे। और इस डर से जो कल्प्रेट है वो ये काम करता ही नहीं है। तो जब तक आप कल्प्रेट को पनिश नहीं करोगे और आप ये समझोगे कि आप उसे समझा दो और देन वो नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बीइंग एन स्कॉलर्स हम भी अपना पार्ट ये करें कि जब भी कल्प्रेट मिले तो हम ये रिक्वेस्ट करें कि कल्प्रेट को जो है वो सबसे सख्त पनिशमेंट दी जाए, उसकी डिग्री जो है वो कैंसिल की जाए, साथ साथ उसे बैन करा जाए फॉर दी होल ऑफ द लाइफ टाइम। उसका करियर बिल्कुल टोटली डिस्कार्ड कर दिया जाए, सो दैट कि आइंदा किसी स्टूडेंट की इस तरह की चीज को करने की हिम्मत ना हो इंटरनली। बाकी यदि हम अपनी साइड से जो भी कोशिश कर सकते हैं वो यही है, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि पनिशमेंट जो है उस कल्प्रेट की या किसी भी कल्प्रेट की बहुत हार्ड टू हार्ड होनी चाहिए, सो दैट कि वो अगेन जो है ना कोई भी थर्ड या सेकंड पर्सन उसे करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं ये करूंगा तो मेरे साथ भी ये ये पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा आ गया, और इससे लोग अग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, और हम दोनों तरीके से इसको इसको देख सकते हैं। कोई एक, अगेन दुनिया में कोई एक चीज जो है ना वो फाइनल नहीं है। और इवन इवन जब कुरान जो है मुख्तलिफ चीज़ों की हमें हदूद बयान करता है, तो अल्लाह ताला की ने एक बहुत बड़ा हम पे करम करा है। उन्होंने कहा है कि जिसको तुम सजा दे रहा हो ना, तो ये जरूर देखो कि वो है कौन। तो एक ही सजा है रजम की, और उसकी इंटरप्रिटेशन जो कुरान करता है वो कहता है कि एक कनीस को और एक फहाशा को और एक दीनदार को
आप तीनों को एक सजा नहीं दे सकते, एक ही जुर्म की। जो दीनदार होगा उसको ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, जो फहशिया होगी उसको सबसे कम सजा मिलेगी, इसलिए कि उसकी तरबियत नहीं हुई है उधर। कुरान खुद कहता है ये इस बात, उसकी तरबियत नहीं हुई है इसलिए तुम नहीं। तो ये हम डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर डायलॉग कर सकते हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश कर सकते हैं और खुद समझने की कोशिश कर सकते हैं। मुफ्ती मैं खत्म करना चाहूंगा, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो भी कैन, इसलिए कि मैं भी थक गया हूं। सर लास्ट छोटा सा पॉइंट ये करना था, जितनी विक्टिम्स हैं इस इशू के, क्या उनके लिए एनईडी स्कॉलर की तरफ से सेशन अरेंज करवा दें, जो अगर बच्चे एग्री हो आप लोगों के साथ 1 to 1? हमारे पास, हाँ ये अच्छा तुमने याद दहानी कराई है। हमारे पास एक ग्रुप है खवातीन का जो कि हेल्प करने को तैयार है। हेल्प जो होती है इस तरह के अंदर वो कई किस्म की हो सकती है। पहली जो होती है वो डायलॉग होता है, बातचीत होती है। तो हिफ्जा हैं यहाँ पे, और जो हिफ्जा, तुम उनके नाम बता दो जो हमारी जो लड़कियों के अंदर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हैं। दाहिका है, समीन है और सुजैन है। आप इन 4 में से या 5 में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये फिर हमें बता देंगी। और आपके पास डॉक्टर अस्मा का भी नंबर है, डॉक्टर वर्दा का भी नंबर है, एवान का भी नंबर है और नाइद साहिबा का भी नंबर है। आप इनमें से किसी चारों में से किसी एक का आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि वो उनसे बात कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम बात है कि आप उन लोगों को बताएं कि इट इज ओके टू टॉक अबाउट इट। दिल में ना रखो, अकेले ना सहो अपने प्रॉब्लम को, अपने सबसे करीबी दोस्त को बताओ, एक डॉक्टर को बताओ, एक थेरेपिस्ट को बताओ। और इसके अंदर अगर उनको लोकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो सर्विस देंगे। हमारी तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो कहीं कराची में किसी से बात करना चाहते हैं तो कराची में भी हमारे पास कई थेरेपिस्ट मौजूद हैं जो कि हेल्प करने को तैयार हैं। और अगर यूएस के अंदर करना चाहते हैं तो हमारे पास 24 आवर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन यकीनी तौर पे सैटरडे संडे को बहुत इत्मीनान से आप बात कर सकते हैं। और हमारे पास ये सर्विस तो पहले से मौजूद है आप सबके लिए। हमारे पास डॉक्टर दुरिया हैं, डॉक्टर नबील हैं, डॉक्टर नाजिया हैं, ये सब हमारे पास मौजूद है, थेरेपिस्ट हैं। ये आपके तमाम इश्यूज को सुन के आपको एडवाइस कर सकते हैं कि इसको किस तरह कोप किया जाए। याद रखें, सोल्यूशन किसी के पास पूरे नहीं होते, हम आपको सिर्फ एक तरीक़ेकार बता सकते हैं कि किस तरीके से आप इस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वो तो अल्लाह ताला निकालेगा, लेकिन दुआ से पहले दवा की जरूरत होती है। तो दवा जो है इस केस के अंदर वो होती है बातचीत करना, सबसे बड़ा। दूसरी होती है कि यकीन तौर पे कभी किसी मेडिसिन की भी जरूरत पड़ जाती है आपको, इसलिए कि डिप्रेशन जो है वो बहुत ही बुरी चीज है दुनिया की, इसलिए कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये कंट्रोल आपको कर रहा होता है। तो इसलिए पहचाने अपने डिप्रेशन को, पहचाने अपने मेंटल हेल्थ को, और इसके लिए जो जो अब ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास, और आप हमारी जो मेडिकल ग्रुप है उससे बातचीत कर सकते हैं, आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। इसको आसान बात ना समझें कि कोई मेंटल इश्यूज हैं आपके, ये कोई पागलपन नहीं है। इवन पागलपन के भी इलाज है। ये जो ट्रॉमा है ना, इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ट्रॉमा जो होता है वो किसी किस्म का भी हो सकता है, और ये जो कल हुआ है ना, उन तमाम बच्चियों के लिए एक ट्रॉमा है, एक बहुत बड़ा हादसा है, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इंसान कभी भूलता नहीं है ये। और तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि उसने हमको भूलने की आदत डलवा दी है हमारे दिमाग के अंदर। लेकिन ये कमबख्त वो बीमारी है जो आपको भूलने नहीं देती, बार बार याद दिलाएगी आप। तो इसमें गिल्टी जो होना है ना, अपने आप को गिल्टी समझना, ये सबसे बड़ी
खराबी होती है। आप गिल्टी नहीं है, आपके साथ तो ज्यादती हुई है, आप गिल्टी कैसे हो सकते हैं इसके अंदर? तो हमारी तरफ से ये मौजूद है, हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी देते हैं ये वाली, कि वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। और अगर कोई दूसरा तुम्हारा दोस्त और साथी जिसको तुम जानते हो उनको जरूरत है तो हम उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं ये वाली सर्विसेज, ठीक है ना? तो आज का बहुत लंबा हो गया टॉपिक, 2 घंटे का, हम कभी इतने लंबे जाते नहीं हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और मैं फिर कहूँगा आपस में बात करें, आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। किसी को बुरा कहने से पहले पहले ये देखिए कि मैं बुरा क्यों कह रहा हूँ उसको, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, पहले अच्छाइयों की तरफ जाओ फिर बुराइयों की तरफ जाओ। पहले तो ये देखो कि उसने कितने अच्छे काम करे, ठीक है? वो अगर तुम्हारी तरफ मुस्कुरा के देखता है ना तो ये भी बहुत बड़ा करम है उसका। चलो फिर इंशाल्लाह बात होती है, अपना ख्याल रखें आप लोग सब। और हिफ्जा और शहजाद, वो जो हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं नेक्स्ट, एक तो इक्वेटोरियल साइंसेस के ऊपर एक प्रोग्राम होना है नेक्स्ट, और दूसरा होना है अब्दुल बासित करेंगे उसके ऊपर क्या नाम है इसका, ISO 9001 के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर। तो वो दोनों प्रोग्राम्स का आप है ना सैटरडे का वो कर लें आप लोग। और जुबैर मौजूद है यहाँ पे, और जुबैर तुम्हारे साथ कौन काम कर रहा है आजकल उस वेबसाइट वो वेबिनार्स के ऊपर, तो उसको भी तुम एक्टिवेट कर दो ताकि वो लोग आप लोग खुद ही ये अरेंज कर लें और खुद ही इसको ऑर्गेनाइज करके आप वो कर दें, ठीक है ना? चलें, सही है फिर, चलिए ओके, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें सब लोग, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।